अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी हमारे मस्जिद हाज़ा के सरपरस्त जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब हफ़िज़हुल्लाह ने एक इशारा मुझे दिया कि 2 बजे तक टाइम है। शायद मोहतरम के पेश नज़र दीवार की घड़ी होगी, लेकिन मेरे पेश नज़र आपका चेहरा है। जब भी आपके चेहरे में 12 बजेंगे मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँगा। नहीं, अगर 12 नहीं बजे तो फिर इब्राहिम भाई की बात की भी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो अलगर्ज़ हर नबी जो है, हर नबी वो अल्लाह की नेमत होते हैं। हर नबी अल्लाह की नेमत होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम की जो है ना तबाही का ज़िक्र फरमाया। उसके बाद आखिर में इरशाद फरमाया जज़ाअन लिमन काना कुफिर। इन लोगों को ये जो सज़ा दी गई, पानी में डुबो दिया गया, आसमान से भी पानी बरसा, ज़मीन से भी पानी उबला, और इन लोगों को क्या कर दिया गया, जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए उनको हलाक व बर्बाद कर दिया गया, डुबो दिया गया। उनको डुबो देना, ये गर्क करना, उस नेमत की नाशुक्री का बदला है जो उनके पास भेजी गई थी। यानी नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल में जो नेमत उनके पास भेजी गई थी, वो नेमत की उन्होंने नाशुक्री की, और नाशुक्री की सज़ा में उन्हें क्या कर दिया गया, डुबो दिया गया। तो कुरान करीम की इस आयत के तहत अल्लामा इमाम नसफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हर नबी अल्लाह की नेमत होते हैं, क्योंकि नाशुक्री जो होती है नेमत की जाती है। नेमत की कद्र नहीं की जाती तो हम कहते हैं नाशुक्री। हमारे पास भी इस्तेमाल होता है। आपको दौलत या कोई भी चीज़ बेदरीग आप खर्च कर रहे हैं तो मियाँ मैं नेमत की नाशुक्री मत करो। खाना अगर फेंकने में आ रहे हैं, उसका एहतराम नहीं कर रहे तो बोलते मियाँ नेमत की नाशुक्री मत करो। तो लिहाजा हर नबी अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, उनका वजूद अल्लाह ताला की नेमत होती है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत तमाम अंबिया में सबसे बड़ी नेमत है। तमाम अंबिया में सबसे बड़ी जो है ना नेमत है। तो कायनात की सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है तो वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। अब आप बोलेंगे मुझसाब ऐसा कैसा बोल दे रहे हैं आप। खैर, जो इश्क़ मोहब्बत में बात समझ में, जब अंबिया के सरदार सरकार हैं, अंबिया नेमत है अल्लाह ताला की, तो सरकार तमाम नेमतों की सरदार है, सरकार की ज़ात। जब अंबिया के सरदार हैं तो तमाम नेमतों के भी सरदार हैं। खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मुकामात पर करोड़ा नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता फरमाई, जिसको शुमार भी नहीं कर सकता, गिन भी नहीं सकता। खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। यहाँ अल्लाह की नेमतों से मुराद जो इंसान को दी गई वो नेमतें भी मुराद है। बाद मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि अल्लाह की नेमतों से मुराद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, कि तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत को शुमार करना चाहो, उसका अंदाज़ा लगाना चाहो तो तुम्हारे हद की बात, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि ज़ाते मुस्तफ़ा
बहैसियत खुदा महदूद है, बहैसियत मखलूक लामहदूद है। उनकी हद क्या है, उनका मुकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, हम नहीं जान सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि उनका मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है। मखलूक उनका इदराक नहीं कर सकती, मखलूक उसका इदराक जो है ना नहीं कर सकती। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम के खुलासा गुफ्तगू ये है कि सरकार दो आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करोड़हा नेमतें अता फरमाई, करोड़हा नेमतें अता फरमाई। एक हर सेकंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत से हम क्या कर रहे हैं, महजूज हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक सांस की ही मिसाल लीजिए, एक सांस जाती है वो भी एक नेमत है, आग बाहर आती है वो भी एक नेमत है। अगर अंदर जाकर चली जाए, सारी दुनिया खर्च कर लें, दुनिया का कोई भी डॉक्टर है उससे बाहर नहीं ला सकता। अगर बाहर आने के बाद अंदर ना जाए तो दुनिया की कोई दौलत और दुनिया की कोई जो है ना कोई डॉक्टर उसको अंदर नहीं ले जा सकता। तो ये एक अदना नेमत जो सांस की है, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर हमको एक बेमिसल मिसाल नेमत से क्या कर रहा है, सरफराज फरमा रहा है। तो लेकिन इतनी अजीम नेमतें अता करने के बाद भी, आंख दी, नाक दी, जिंदगी दी, सब कुछ दी, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान नहीं जता रहा है, बल्कि दो नेमतों पर एहसान जता रहा है। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की तौफीक अता फरमाई। तो तौफीक ईमान देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना ईमान एहसान जतलाया। फिर दूसरा फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें एक रसूल को भेजा। तो कायनात दो नेमतें, करोड़हा नेमतें अता करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान अगर जताता है तो एक नेमत ईमान पर और एक नेमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर हम गौर करें तो नेमत ईमान भी मिली मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से, उनका कलीमा पढ़ने से। अगर हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का वसीला ना होता और उनका कलीमा हम ना पढ़ते तो वो नेमत हमें नेमत ईमान भी नहीं मिलती थी। आप ला इलाहा इल्लल्लाह करोड़ मर्तबा पढ़ ले, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ेंगे नेमत ईमान नसीब नहीं हो सकती। अगर सरकार ना आते तब भी नेमत ईमान नसीब नहीं होती। तो सरकार नेमत ईमान के हासिल होने का वसीला भी है, खुद नेमत ईमान का हिस्सा भी है, क्योंकि कलीमे का हिस्सा सरकार है। कलीमे का आगाज तो ला इलाहा इल्लल्लाह से हुआ, लेकिन उसकी तकमील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे हुई। कलीमा मुकम्मल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हुआ। सिर्फ कलीमा नहीं, पूरा दीन आप उठाकर देख लीजिए, पूरा दीन, छोटी से छोटी मुस्तहब से लेकर फर्ज तक जितनी भी चीजें हैं आप गौर कीजिए, जब पूरा दीन उठाकर देखिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर नामुकम्मल है। आप एक मसला बता दीजिए, दीन का एक मसला पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई भी दीन की बात, जो दीन की बात है आप बतला दीजिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाकर वो करके बताइए। तो लिहाजा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ऐसी नेमत है जिनके वसीले से दीन भी मिला और जो जुज़े ईमान भी है और जुज़े जो है ना इस्लाम भी है। तो लिहाजा मालूम यह हुआ कि जो ज़ात जिसके वसीले से ईमान की नेमत मिली, जिस पर अल्लाह एहसान जतला रहा है, जिस ईमान की तौफीक देने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों को एहसान जतला रहा है, वो बड़ी नेमत ज़रूर है, लेकिन वो नेमत मिली भी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से और मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लेने से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से। तो जो एहसान उसी नेमत पर जताया जाता है जो नेमत सबसे बड़ी इनाम मुनइम के पास, इनाम करने वाले के पास, नेमत देने वाले के पास सबसे बड़ी नेमत जो होती है उस पर क्या करता है आदमी, एहसान जताता है। अगर आप किसको 10-5 रुपए वक्त में दिए, 15, 20, 100, 200 रुपए अगर किसी को दिए मुसीबत के वक्त, तो आप नेमत एहसान नहीं जतलाते। अगर आप जतलाए तो भी लोग बोलते हैं कौन सी बड़ी रकम दिया मैं जो एहसान जतला रहा हूँ। हाँ, अगर कोई आप बड़ी खतीर रकम दिए, 1-2 लाख दिए, उसकी पूरी बिगड़ी हुई हालत को संवार दिए, उसकी जिंदगी को बना दिए, तो फिर आप एहसान जतला सकते हैं। जतलाना नहीं है, लेकिन आपको दुनिया भी कहेगी ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा। तो वो खालिक कायनात जो तमाम नेमतों का खालिक और मालिक है,
और करोड़ हा दुनिया और माफिहा में करोड़ हा नेमतें वो हैं, और मुसलसल जैसा कि मैंने सांस की मिसाल दी, हर लम्हा हम उसकी नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। और हदीस में जो है ना कहा गया है, बरसते हुए पानी की तरह और बहते हुए पानी की तरह अल्लाह ताला अपनी नेमतें अता फरमा रहा है। तो लिहाजा वो इतनी कसीर नेमतें रखने वाला अल्लाह ताला वो फरमाता है कि अगर मेरे नज़दीक काबिल एहसान अगर कोई नेमतें हैं तो वो नेमत ईमान है और नेमत मुस्तफ़ा है। तो मालूम यह हुआ कि उसके अलावा दुनिया की जो नेमतें हैं, यानी दुनिया की नेमतें माल दौलत जायदाद वगैरह, ये अल्लाह के पास कोई माना कोई हैसियत नहीं रखती। इसी वजह से हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के पास अगर दुनिया की अहमियत मक्खी के पर के बराबर भी होती तो वो काफिरों को दुनिया से एक घूंट पानी भी अता नहीं करता। तो नतीजा ये निकला, खुलासा गुफ्तगू ये है कि कायनात में सबसे बड़ी नेमतें दो हैं, ईमान और ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन दोनों में भी सबसे अहम तरीन नेमत जो है वो है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वसीले से जो है ना नेमत ईमान भी मिली और जिनके जरिए से नेमत ईमान की तकमील भी हुई, और जिनकी मोहब्बत भी कमाल ईमान का जो है ना की अलामत है। कुरान ने खुद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा जो है ना इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। कोई भी आदमी उस वक्त तक जो है ना कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिद और अपनी औलाद और दुनिया की हर चीज से मुझसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो मोहब्बत भी कमाल ईमान का कमाल ईमान की अलामत है, और तज़किरा हुसूल ईमान है, मोहब्बत कमाल ईमान है। सरकार का जिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह का है ना, ये ईमान की तकमील है, ईमान का मुकम्मल होने की अलामत है। और दूसरा सरकार की मोहब्बत उसी हासिल शुदा ईमान के कमाल होने की अलामत है। तो अलगर्ज बताना यह मकसूद है कि सरकार की ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत है। नेमत के चार तकाजे हैं, याद रखिए, नेमत के चार तकाजे हैं। सबसे पहला तकाजा उसकी कद्रदानी करना, उसकी कद्रदानी करना। कद्रदानी किसको कहते हैं? कुरान करीम की आयत है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह ताला की जैसे कद्र करनी चाहिए वैसे कद्र उन्होंने नहीं की। तो उसकी तफसीर में उलमा इकराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम, मा अरफूहु वमा अज़्ज़मूहु, वमा अरफूहु वमा अज़्ज़मूहु, यानी उन्होंने अल्लाह को ना पहचाना और ना उसकी ताज़ीम की। तो नेमत की कद्रदानी की तारीफ जो है जो बतलाई गई, इरफान और ताजीम, इरफान और ताजीम, यानी नेमत की अहमियत को जानना कि वो नेमत कितनी अजीम तर है, कितनी जलीलुल कद्र है, कितनी अजीम बड़ी नेमत है। उस नेमत की अहमियत को, उसके मुकाम को, उसके मर्तबे को जानना, फिर उसके बाद उसका एहसास दिल में रखना और फिर उस नेमत का एहतराम करना, यह नेमत की कद्रदानी है, नेमत की कद्रदानी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता चलो। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लाह वाले हैं, जिनको जो दुनिया में मशहूर है, बहुत बड़े मशहूर है। अगर वो आलिम दीन अगर आपकी किसी महफिल में आ जाते हैं तो आप उनके आते ही उठकर खड़े हो जाते हैं, उनसे हाथ चूमते हैं, उनकी ताजीम करते हैं, पैर पड़ने वाले पैर भी पड़ते हैं, अजमत और एहतराम, ताजीम और एहतराम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको बहैसियत आलिम जाना और बहैसियत आलिम दिल में उनका मर्तबा रखा और फिर ताजीम की, उनका एहतराम किया। तो लिहाजा सरकार जब अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, कायनात में कोई नेमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो सरकार को जानना और सरकार की उस नेमत का एहसास रखना और सरकार की ताजीम और एहतराम करना दुनिया की सब नेमतों से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सरकार की कद्रदानी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबका सरकार का एहतराम सबसे ज्यादा होना चाहिए, सरकार की ताजीम सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नेमत का पहला तकाजा ये है, कद्रदानी करना, नेमत की कद्रदानी करना। दूसरा, नेमत को याद करना, नेमत का जिक्र करना, नेमत को याद करना। उज़्कुरू निअमती अल्लती, मेरी नेमत को याद करो। तो नेमत को याद करना यह नेमत का दूसरा तकाजा और दूसरा तकाजा है। यानी नेमत ये तकाजा करती है कि वो याद रखे, याद किया जाए, खा वो जुबान से याद किया जाए या उसका एहसास दिल में रखा जाए।
अगर आप किसी की मदद करे थे, किसी के बुरे वक्त में काम आए थे, कोई चीज़ ये करे थे, अरे कितना जल्दी भूल गया मियाँ तू, याद ही नहीं रखा मेरी नेमत को, मेरी एहसास को, मेरी मदद को, मैं जो तेरे साथ किया उसको याद ही नहीं रखा, तू तो बड़ा बेवफा निकला यार। बोलते थे हमारे पास भी बोलते थे मियाँ उतना तुम्हारे साथ उसने शुरू करा, भूल गए। अरे तुम बीमार हो गए तो खून दिया था ना जी मिलाद डोनेट कैंप में, बीमार हो गए तो तुम्हारी मदद किया था, पैसों की जरूरत थी पैसे दिया था, बुरे वक्त में काम आया था, भूल गए। भूल गए का मतलब क्या है, याद रखना चाहिए था तुम्हें। तो नेमत वो है जिसको क्या किया जाए, दूसरा तकाजा नेमत का यह है कि नेमत को याद रखा जाए, और तीसरा तकाजा यह है कि नेमत की शुक्रगुजारी की जाए। नेमत की शुक्रगुजारी दो तरह से होती है, याद रखिए। एक जुबानी तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता फरमाई है। दूसरी शुक्रगुजारी नेमत की यह है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है उसको उसकी मर्जी के मुताबिक क्या करें, इस्तेमाल करें। अल्लाह ने इल्म दिया है तो उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकत दी है तो उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, सेहत दी है, तो अल्लाह की इबादत में उसको सर्फ करें। अहलो अयाल की जो है ना की जिंदगियों को पालने के लिए तिजारत में उसको सर्फ करें, किसी मजलूम की मदद में सर्फ करें। बहरहाल अपनी ताकत अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक सर्फ करें। दौलत की नेमत है तो उसकी मर्जी के मुताबिक सर्फ करें। तो लिहाजा ये हकीकी माना में नेमत की शुक्रगुजारी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है आपको, तो फिर आपका काम यह है कि वो नेमत को याद भी करे, उस नेमत को याद भी करें। जैसा कि हम सरकार का जिक्र करते हैं, मीलाद का जिक्र करते हैं, सीरत के हवाले से जिक्र करते हैं, फजीलत के हवाले से जिक्र करते हैं, दुरूद शरीफ के हवाले से जिक्र करते हैं, नात शरीफ के हवाले से जिक्र करते हैं। तो लिहाजा वो नेमत का जिक्र भी करें, याद भी करें, और फिर उसकी शुक्रगुजारी भी करें। वो शुक्रगुजारी क्या होनी चाहिए, सरकार ने जो शरीयत दी है हमें, सरकार की जो तालीमात है उस पर हमें अमल पैरा होना, यह हकीकी माना में नेमत सरकार की शुक्रगुजारी है। वरना अगर हम सरकार के बताए हुए रास्ते के मुताबिक नहीं चलते और उनकी तालीमात के मुताबिक नहीं चलते, तो फिर हम जो है ना सरकार की नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह का इरशाद है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो तुम्हारी नेमत में और इजाफा करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बहुत ज्यादा सख्त है। तो सरकार की नेमत की शुक्रगुजारी अगर हम उनकी इत्तिबा और पैरवी के जरिए से करेंगे तो फिर सरकार नेमत में इजाफा होगा। क्या इजाफा होगा, सरकार से आपका रिश्ता मजबूत होगा, सरकार से आपका ताल्लुक मजबूत होगा, और सरकार से आपकी वाबस्तगी मजबूत होगी। नाशुक्री करेंगे फिर जो है ना, तो फिर उसका अजाब यह होगा, तो सरकार की बारगाह से तुम दूर होते चले जाओगे, आपकी तालीमात से दूर होते चले जाओगे, दुनिया में जलील और रुस्वा होते चले जाओगे। और चौथा जो है, चौथी जो चीज है वो नेमत की का तकाजा जो है वो है कि नेमत का कसरत से जिक्र किया, चर्चा करो। नेमत का जिक्र और चर्चे में फर्क ये है कि जिक्र तन्हाई में किया जाता है, इनफिरादी तौर पर किया जाता है, इंडिविजुअली किया जाता है, और चर्चा जो है वो महफिल में किया जाता है। तो सरकार का जिक्र तन्हाई में भी करो और सरकार का जिक्र महफिल में भी करो। तो हम जब मीलाद आती है तो अज़मत मुस्तफ़ा, फजीलत मुस्तफ़ा, वाक़ियात मुस्तफ़ा, नातिया महफिल वगैरह वगैरह बयान करके ये मीलाद का जो है ना, ये सरकार की इस नेमत का चर्चा करते हैं जो कुरान करीम के हुक्म की तामील है। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, अपने रब की नेमत का ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा किया करो, लोगों के सामने उसकी तज़किरा किया करो। तो ये नेमत के चार तकाजे हैं, कद्रदानी, जिक्र, शुक्र और चर्चा। ये चार चीजें आम नेमत के ताल्लुक से है। जब सरकार की नेमत, सरकार की जात सब में बड़ी नेमत है, तो सबसे ज्यादा कद्रदानी सरकार की नेमत की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कद्रदानी सरकार की नेमत की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जिक्र सरकार की जात का होना चाहिए। सबसे ज्यादा शुक्रगुजारी सरकार के साथ, सरकार की जात के मुताल्लिक होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा चर्चा सरकार की जात का होना चाहिए। अब ये चारों चीजों को रखने के बाद अब हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें। ना हम कद्रदानी में हम पास हैं, ना शुक्रगुजारी में पास है, ना जिक्र में पास है, ना चर्चे में पास है। गौर कीजिए, मैं तनकीदी बात नहीं कर रहा हूं, तनकीदी बात नहीं कर रहा हूं। बताइए हमें सरकार की जात की कितनी कद्रदानी है। कद्रदानी जुबान से नहीं होती,
हम अपनी जिंदगियों का जायजा लेंगे। सुबह से लेकर शाम तक हम जो काम करते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा हेयर स्टाइल है, हमारा ड्रेस पहनने का तरीका है, हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका है, हमारा गाड़ी चलाने का तरीका है, सब फिल्मी हीरोओं की तरह है। क्या कदरदानी की हमने सरकार की, क्या कदरदानी की हमने सरकार की? कुछ भी कदरदानी क्या की? नहीं की। अब जिक्र की जहां तक शुक्रगुजारी की बात है, शुक्र सरकार की नेमत की हमने क्या कदरदानी की? एक तो कदरदानी भी नहीं की और आपकी बताई हुई तालीमात पर भी हम अमल पैरा नहीं, किसी भी हैसियत से, किसी भी हैसियत। हम क्या ज्यादा से ज्यादा नमाज का मामला वो भी फेल, रोजों का मामला वो भी फेल, और ज़कात का मामला वो भी फेल, हज का मामला वो भी फेल। किसी में भी हम कामिल नजर नहीं आते। मैं पूरों की बात नहीं कर रहा हूं, एक बिल उमूम बात कर रहा हूं। अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं, हर जमाने में रहे, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो हम जो है ना, अगर गौर किया जाए अपनी जिंदगी में, अगर हम गौर किया जाए तो कदरदानी में भी फेल हैं, जिक्र में भी फेल हैं, शुक्र में भी फेल हैं। चर्चा भी सिर्फ रबीउल अव्वल में होता है, फिर कभी नहीं होता। फिर गनीमत है वो भी होता है, वो भी नहीं होता, क्या करते हैं बाज लोग, उससे भी महरूम है, बाज उससे भी महरूम। कम अज कम अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार की मिलाद के हवाले से हमें एक जगह जमा होने की तौफीक तो अता फरमाया, वरना दूसरे इसको बिदात समझकर, शिर्क समझकर, गुनाह समझकर दूर हो गए। गुनाह समझकर, कम अज कम हम मस्जिद में तो बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठना भी अल्लाह का जिक्र है, कम अज कम बात बता रहा हूं। सरकार के जिक्र के हवाले से मस्जिद में तो जमा है, कोई पैसे की किसी चीज की बिला गर्ज सरकार की मोहब्बत में कम ही सही जमा है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये थी चार चीज़ें नेमत के तकाज़ों में, हम अगर देखेंगे तो फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा इम्तिहान में फेल होने के बजाय अगर कामयाब होना है तो फिर मेहनत और जिद्दोजहद की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों को सरकार की जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, उनके वसीले से हमें, उनके निस्बत से हमें जो खैर उम्मत, कायनात की 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत होने का हमें जो लक़ब मिला, उसके काबिल बनने की हमें ज़रूरत है। उसके लिए आपको कोई अलाहिदा टाइम निकालने की, अलाहिदा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक गुजारें। खाते तो आप हैं, शरीयत मत खाओ नहीं बोलती, पानी पीने से मत पियो, दावत मत करो नहीं बोलती, दावत में मत जाओ नहीं बोलती, कपड़े मत पहनो नहीं बोलती शरीयत, अच्छे कपड़े मत पहनो नहीं बोलती, फटे हुए कपड़े पहनो तो नहीं बोलता इस्लाम। इस्लाम बोलता है अल्लाह दिया है तो अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा लाइफ स्टाइल जो है ना अपनाओ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है थोड़ा नहज बदल दो, दूसरों का अपनाने के बजाय सरकार का अपनाओ, बस एक ही तकाजा है। हर चीज़ करो तुम, हर जायज़ चीज़ करने की शरीयत इजाज़त देती है तुम्हें। शरीयत कोई भी जायज़ चीज़ से नहीं रोकती, अच्छा खाने से नहीं रोकती, अच्छी बिल्डिंग बनाने से नहीं रोकती, अच्छे जो है ना कमाने से नहीं रोकती। उस्मान गनी क्या थे, आज भी उनका बैंक अकाउंट है, जिंदगी में भी गनी थे, जिंदगी के बाद भी गनी है, ये आपकी खुसूसियत है। जो है ना ट्रस्ट भी चलता है आपके नाम पे, आपके बाग को जाने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ, आज भी मौजूद है, जो हजरात गए हैं वो देखे भी हैं मदीना मुनव्वरा। तो अगर आज भी गनी है, उनके नाम पर ट्रस्ट चलता है, उनके नाम पर तिजारत होती है, उनके नाम पर इदारे चलते हैं, और उनकी ट्रस्ट से, उनकी तिजारत से जो आमदनी हासिल होती है, आधा तिजारत में लगाया जाता है, आधा रिफाही कामों में, खैर के कामों में लगाया जाता है। तो इस्लाम कमाने से, घर बनाने से, अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से नहीं रोकता। सब कुछ करो तुम, हर जायज शौक कर सकते हो, बशर्ते के हुदूद शरीयत में रहकर, और उसमें अल्लाह की और उसके रसूल की अजमत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुद फायदा है। अच्छा खाओ बोला अल्लाह ताला, खाना मीठा खाना सुन्नत है बोल के दबा के खा लिए, फिर शुगर, नुकसान किसका? तुम्हारा। दावत में फुगड़ का समझ के फुल खा लिए हलक तक आने तक, नुकसान किसका? डाइजेशन प्रॉब्लम आपका। सरकार बोले खर्च करो मगर एतदाल से करो, बोले 1 लाख की जगह 10 लाख खर्चा कर दिए, फिर खर्चे मांगते हो फिर रहे। हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या, एक कौल याद आता मेरा, नौकरी पेशा लोगों की हालत कैसी है बेटा बोले तो, नौकरी पेशा लोगों की हालत कैसी है बोले तो, पहला दहा मगजियात, पहला दहा मगजियात, दूसरा दहा चिट्टियात, तीसरा दहा खर्जेजात का। मैं पहले दहे में देखो घर में से बिरयानी की, मुरख की, उरख की बो आते रहती, फुल बो आते रहती,
तो पहले दहे में दबा के चलता मसला, दूसरे दहे में चिटियाँ उटियाँ ले रहे थे, खैरा फाइनेंस कर्ज वगैरह उसमें चले जाते, तीसरे दहे में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद इनका ने कर्जा लिया, उनका ने कर्जा लिया, इनका ने कर्जा लिया, तीसरा दहा वैसा गुजर जाता है। तो ये कैफियत नहीं होना चाहिए। औलिया की अलामत ये बतलाई गई है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम युक़्तिरू, कि जब औलिया वो हैं जब वो अल्लाह की राह में या मखलूक में खर्च करते हैं तो एतदाल से खर्च करते हैं, मियाना रवि से खर्च करते हैं, ना इतना ज़्यादा खर्च करते हैं कि जो है ना भिखारी बन जाए, ना इतना कम खर्च करते हैं कि दुनिया उन्हें बखील कहे। तो एतदाल वाली राह बेहतर है। तो बहरहाल शरीयत के उसूल में हमारी ही भलाई है, दुनियावी भलाई भी है, उखरवी भलाई भी है और सेहत की भलाई भी है। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम बताना ये चाह रहा हूँ, इस्लाम पर चलो, उलमा से सुनते रहते इस्लाम पर चलो, इस्लाम पर चलना कोई एक अलग रास्ता नहीं है। आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं उसी को जो है ना इस्लामी अहकामात के, कारोबार लगा रहे, कारोबार से पहले उलमा से मशवरा करो, जायज़ है नहीं है। कारोबार के क्या उसूल हैं? किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ऐब नहीं छुपाना, जो है ना ऐसी बात, ये 4-5 उसूल है। वो तो दुनिया वाले भी बोलते हैं, बड़े बड़े कंपनियां जो मशहूर हैं वो खुद बोलते हैं कि जो है ना फ्रॉड नहीं करना, क्योंकि जो है भरोसा उड़ जाता। आजकल गैर मुस्लिम अपना रहे हैं ये चीजें, अपना कर कारोबार में तरक्की कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज को भरोसामंद बना रहे हैं। मुसलमान को अपनाने में क्या है? तो अलगर्ज ये मेरा मजमून नहीं होता, लेकिन ज़िमनी तौर पर मैं बात आई तो जो है ना आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। तो लिहाजा हम कदरदानी के मामले में भी पीछे हैं, शुक्रगुजारी के मामले में भी पीछे हैं। तन्हा जिक्र मैं आपसे पूछ रहा हूँ इतने लोगों में कि अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। मैं कोई बड़ा आदमी की हैसियत से आपके सामने नहीं आया, मैं भी आपका एक भाई हूँ, मुझ में भी गलतियाँ हैं, आप में भी गलतियाँ हैं, एक दूसरे की इस्लाह के लिए जमा हुए हैं। ये समझे ये आप लोगों की मोहब्बत है, कुर्सी पर बिठा दिए, वरना मैं भी रिक्शे बैठने का आदमी छूँ, समझ रहे बात को। वो अब मैं आपको एक मुस्लिह की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक अपने आपसी इस्लाह की हैसियत से बात कर रहा हूँ। दुरूद शरीफ हम में से कितने लोग हैं, कितने मरतबा पढ़ते हैं दिन में? ज्यादा से ज्यादा 100 मरतबा कौन है? कितने हैं लोग हैं? है भाई, अल्लाह आपको तौफीक दे और बरकत दे। कितने लोग हैं? मैं आम बता रहा हूँ, क्या जो है ना 100% लोगों में से मैं समझता हूँ रोजाना पढ़ने वाले 1% लोग होंगे, या बहुत ज्यादा कर लिए 10% लोग होंगे, है ना? है क्या है जिक्र? तो हाँ, जुमा के टाइम पढ़ रहे हैं, घर में आयत करीमा रखे उस वक्त पढ़ रहे हैं, ये मैं रबीउल अव्वल में पढ़ रहा हूँ, ये छोड़ के पढ़ रहा हूँ, कामन रोजाना की बात बता रहा हूँ, कितने मरतबा करें। तो लिहाजा हमें चाहिए कि कम से कम एक आदत बना ले, 5 मरतबा हर नमाज के बाद आप बावुजू रहते हैं 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, मगर पाबंदी से पढ़िए। 1 मरतबा पढ़ रहे तो आप 100 मरतबा पढ़ें तो कम मत कीजिए, बाकी रखिए उसको, जो भी कर रहे हैं। मुसाब एक बोले बस बोल के वो शैतान क्या करता है, ऐसा भी लाता, हाँ वैसा नहीं, वो नहीं बोल। अल्लाह आपको बरकत दे और इस्तिकामत अता फरमाए। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं कम से कम 1 मरतबा हर नमाज के बाद, 5 मरतबा दिन में हो गए, मगर पाबंदी से होना चाहिए। तो लिहाजा ना हम शरीयत के पाबंद हैं, ना सरकार की सुन्नतों के पाबंद हैं, ना किसी मामले में हम ये नेमत का जो पर्चा है, नेमत का जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या है मालूम है, माफ करना हम फेल है। दूसरी चीज, सरकार की जात अल्लाह का फजल है और उसकी रहमत भी है। फजल यानी मेहरबानी, रहमत तो आपको मालूम ही है। तो फजल का मतलब क्या है? अल्लाह की जात, अल्लाह का फजल है सरकार। कुरान करीम में सूरह जुमुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार को भेजने का जिक्र फरमाता है, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीना रसूला, कि वही परवरदिगार है जिसने अरब के अनपढ़ लोगों में एक रसूल को भेजा। फिर आगे सिलसिले कलाम जारी रखते हुए अल्लाह ताला फरमाता ज़ालिका फज़लुल्लाह, वो रसूल की बिअसत, वो रसूल का भेजना वो अल्लाह ताला का फजल है। तो सरकार की जात क्या है? ये अल्लाह का फजल है। अब सरकार की रहमत क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सरकार की रहमत क्या है? वो तमाम आलमों के लिए सरकार की जात रहमत है। तो फजल और रहमत, फजल और रहमत का तकाजा क्या है? तो फजल और रहमत का तकाजा ये है, अल्लाह की जब भी कोई मेहरबानी की सूरत आपके पर पेश आए और अल्लाह की कोई रहमत की सूरत आपके साथ पेश आए तो अल्लाह कहता है फल यफरहू, बस चाहिए कि लोग क्या करें? खुश हों। अल्लाह की फजल, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत जो सरकार की शक्ल में आपके पास आई है, उसका तकाजा यह है कि आप क्या करें? खुश हों। यानी अल्लाह सरकार ने जो आपके पास आपको जो भेजा है
तो आपके पास जो सरकार की शक्ल में अल्लाह ने आपको जो भेजा है सरकार की जात को, तो वो फजल है, रहमत है, और उसका तकाजा ये है कि तुम उनके आने पर क्या करो, खुश हुआ करो। जब वो आए तो खुश हुआ करो, जब वो आने के बाद वो 4 चीजें अपनाओ, कदरदानी भी करो, शुक्रगुजारी भी करो, तन्हाई में भी जिक्र करो, इज्तिमा में भी क्या करो, जिक्र करो। तो सरकार की आमद पर खुश होना, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुश होना, ये जो है ना, ये खुश होने का मुकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है? तो अल्लाह फरमाता है हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, वो सरकार के आने पर, तशरीफ लाने पर खुश होना, ये उन तमाम चीजों से बेहतर है वो दुनिया के हवाले से जमा करते हैं। माल, दौलत, जायदाद, हर चीज से ज्यादा सरकार की तशरीफ आवरी पर खुश होना, ये हर चीज से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है कि सरकार की तशरीफ आवरी पर खुश होना ये मोहब्बत की अलामत है। सरकार की तशरीफ आवरी पर खुश होना ये मोहब्बत की अलामत है, और सरकार की मोहब्बत का ताल्लुक ईमान से है, और ईमान दुनिया व आखिरत में कामयाबी वाली चीज है, और ईमान का ताल्लुक आखिरत से है, और ये तमाम चीजें, जायदाद का ताल्लुक दुनिया से है, और ईमान अफजल है दुनिया से। ईमान अफजल है दुनिया से। अब अजीजान मोहतरम, जब इंसान को नेमत मिलती है, इंसान को जो नेमत मिलती है, तो नेमत मिलने पर इंसान क्या होता है? खुश होता है। नेमत के चले जाने पर इंसान क्या होता है? गमजदा होता है। तो नेमत जो है, नेमत पर खुशी किसको होती है? नेमत पर खुशी होने के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो यह कि कुर्बत, दूसरी मोहब्बत। जिसको जितनी कुर्बत होगी उतनी ज्यादा जो है ना खुशी होगी, जिसको जितनी जो है ना मोहब्बत होगी उतनी ज्यादा खुशी होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर में लड़का पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी वालिदैन को होती है, उसके बाद दादा दादी, नाना नानी को होती है, उसके बाद चाचा ताया वगैरह को होती है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा खानदान वालों को, महल्ले वालों को हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, एक इम्कान है, डाउट है। तो ये क्यों हो रही है माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी? क्योंकि रिश्ता भी सबसे ज्यादा कुर्बत वाला है और मोहब्बत भी सबसे ज्यादा है। तो सरकार की कुर्बत जिसे सबसे ज्यादा नसीब हो और सरकार से जिसको सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, उसको खुशी भी उतनी ज्यादा होती है, उसको खुशी भी उतनी ज्यादा होती है। कैसी मैं बताता चलो। सरकार, सहाबा, सबसे ज्यादा मोहब्बत सरकार को किससे थी? सरकार से मोहब्बत सबसे ज्यादा सहाबा को थी, सबसे ज्यादा करीब सरकार से सहाबा और अहले बैत थे। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कभी थोड़ी देर भी ना देखते तो बेचैन और बेकरार हो जाया करते थे, बेचैन और बेकरार हो जाया करते थे। उनकी बेचैनी और बेकरारी का अंदाजा फिर सरकार को देखने के बाद उनकी खुशी का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो 20 हदीसों में आता है, कई हदीसें हैं, हदीसों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर की गर्ज से, जिहाद की गर्ज से मदीने से बाहर तशरीफ ले जाते तो कुछ दिनों तक सहाबा और अहले मदीना सरकार को नहीं देखते। तो जब सरकार आ रहे हैं ये इत्तला मिलती तो खुशी के तराने बजाए जाते और ईद का माहौल मदीने मुनव्वरा में होता। थोड़ा सा अरसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक न देखे थे, फिर उसके बाद देखे तो खुशी का आलम यह होता था कि खुशी के तराने गाए जाते थे और खुशी के अशआर पढ़े जाते थे और खुशी से लोग जो है ना बेइंतहा मसरत का इजहार करते थे। तो ये थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और कुर्बत। थोड़ा गायब हो जाते तो बेचैन हो जाते और ढूंढने के लिए निकल पड़ते और फिर मिल जाते तो दुनिया और माफिया से ज्यादा खुशी उन्हें नसीब हो जाती। ये है मोहब्बत। तो जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी, जितनी ज्यादा कुर्बत होगी, उतना ज्यादा खुशी भी होगी और उतना ज्यादा गम भी होगा, उतना ज्यादा गम भी होगा। यही वजह है कि सरकार की मीलाद हम जैसे खुशी से मनाते हैं, सहाबा ने नहीं मनाया क्योंकि गमे मुस्तफा गालिब था उन पर।
ये बात हरगिज सही नहीं है। बहुत से मतलब बहुत एतराज होता ना, बहुत कहा जाता है सहाबा मनाए थे क्या, सरकार मनाए थे क्या मिलाद, सहाबा सरकार मनाए थे ना सहाबा मनाए थे, कौन मनाए थे मिलाद। आमतौर पर ये एतराज हो रहा है बहुत ज़्यादा, हर जबान जद है। सर कुछ भी करते मिलाद मनाते, सहाबा मनाए थे क्या, सरकार मनाए थे क्या, सहाबा मनाए थे क्या, सरकार मनाए थे क्या, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ हो रही है। तो मैं आपको बतलाता चलूँ अजीज़ान मोहतरम, शरीयत में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि सहाबा और सरकार कोई काम नहीं करे तो तुम भी नहीं करना। शरीयत में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि सहाबा और सरकार कोई काम नहीं करे तो तुम भी नहीं करना। हाँ, मना करे हैं तो नहीं करना, मना करे हैं तो नहीं करना। अगर ये फ़ायदा देख लिया जाए कि सहाबा सरकार अगर कोई काम नहीं करे थे तो नहीं करना, अगर ये मान लिया जाए तो फिर आपके कुरान के 30 पारे भी गलत हैं, क्योंकि सहाबा के दौर में 30 पारे हुए थे, बल्कि दलील कहाँ है। फिर ये मैक में तकरीर भी गलत है, फ़ोन पे का इस्तेमाल भी गलत है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी गलत है। सहाबा नहीं करे, सरकार नहीं करे। शेरवानी पहनना भी गलत है, सदरिया पहनना भी गलत है। सहाबा पहने थे क्या, सरकार पहने थे क्या? अब आप सोचते चले जाओ, सहाबा सरकार के ज़माने में जो जो चीज़ें नहीं थी वो तो शरीयत का एक फ़ायदा है, याद रखिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम, अल्लाह ने जो चीज़ हराम की है उसकी तफसील बयान कर दी है, जिससे बचना है उसकी तफसील बयान की गई है। अब उसके अलावा जो भी है वो जायज़ है, शरीयत की मुखालफत न हो तो बस काफ़ी है, शरीयत की मुखालफत न हो तो बस काफ़ी है। अब आप बताइए, मीलाद में क्या करते हैं? सरकार का जिक्र करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है, और सरकार की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं। ये कौन सी चीज़ गलत है? जुलूस तो सहाबा ने भी निकाला था। खाना खिलाना तो बड़ी फजीलत है, सरकार का जिक्र करना, दुरूद शरीफ की महफिलें करना, ये खुद कुरान और हदीस में जिक्र है। तो मिलाद में कौन सी नाजायज़ चीज़ होती है? जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है। डीजे बनाना, डीजे पर नाचना, ये नाजायज़ है, हम भी नाजायज़ है, कोई भी जायज़ नहीं कहता इसको। ये नमाजें छोड़ना ये कोई जायज़ चीज़ नहीं है, ये इसका कोई भी हुक्म नहीं देता कि नमाज छोड़ के क्या करो मालूम है मिलाद के जुलूस में, कोई भी नहीं बोलता। ये हमारा अपना मामला है, अपना अपना अमल है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ अजीज़ान मोहतरम, सहाबा सरकार और सहाबा करे क्या? पहले ये फ़ायदा ही जो है ना खुद साख्ता है, होम मेड है, खुद का बनाया हुआ है। सहाबा और सरकार करे तो करना, नहीं करे तो नहीं करना। वैसा वाले दीन में बहुत सी चीज़ें क्या हो जाती है, निकल जाती है। पहले तो ये कायदा गलत है। दूसरा, ये मत सोचिए कि सहाबा सरकार मिलाद नहीं करे बोल के। सरकार जो मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत है कि हर पीर को सरकार रोज़ा रखा करते थे, पूछा गया आप क्यों रोज़ा रखते हैं? तो सरकार ने फरमाया उसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ, उसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। तो फिर सरकार मिलाद की खुशी में रोज़ा रखते थे, सरकार मिलाद की खुशी में रोज़ा रखते थे। मिलाद की खुशी में रोज़ा रखना साबित हुआ नहीं हुआ। फिर मिलाद के हवाले से सरकार की विलादत के वक्त जो मोजिज़ात ज़ाहिर हुए दुनिया में, वो सब रिवायतें कौन बयान करे? सरकार बयान करे, सहाबा बयान करे, सहाबा को ताबईन बयान करे, ताबईन को तबे ताबईन, हम तक जो पहुंची वो कौन पहुंचे? हर ज़माने में सरकार की मिलाद का जिक्र हुआ। फिर अभी कौन सी मिलाद होना आपको? सरकार पैदा हुए तो जो है ना फला तारीख को पैदा हुए, सरकार की विलादत के वक्त जो है ना जानवर एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे थे, सितारे घर के करीब आ गए थे, और जितनी जो है ना 14 कंगूरे टूट गए थे ईरान के बादशाह के, वो तफसीलात अगर मौका रहा तो मैं बयान करूँगा। ये सब चीज़ें जितने भी विलादत के वक्त मोजज़ात ज़ाहिर हुए, ये कौन बयान करे? फिर ये सहाबा ही तो बयान करे। फिर ये मिलाद का जिक्र में तो और क्या है? अब हमारे जैसा जुलूस भी निकाले, जुलूस अगर सरकार की विलादत के वक्त सहाबा थे ही नहीं तो जुलूस का सवाल कैसे पैदा होता? हाँ, सरकार हिजरत करके मदीने को आए तो सहाबा ने जो है ना जुलूस भी निकाला और करतब भी दिखाए, तलवार के और हथियार के। तो सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, ये बिल्कुल सबसे बड़ा इल्ज़ाम है सहाबा पर। हाँ, हम जैसे खुशी का खाना खिलाना वगैरह वगैरह जो है ये जो है ना ये नहीं करे। तो हर ज़माने का रिवायत अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार के ज़माने में जैसी शादियाँ होती थी आज हमारे पास है वैसी शादियाँ?
सरकार के ज़माने में जो लाइफ स्टाइल होता था, आज वो लाइफ स्टाइल है हमारे पास? सरकार के ज़माने में जो खुशियाँ होती, जो तरीक़ाकार होता था, वो आज है हमारे पास? नहीं है। ज़माना बदलने से हालात बदल जाते हैं, कैफियत बदल जाते हैं। ज़माना बदलने से हालात और कैफियत, मसाइल बदल जाते हैं, तहजीबें बदल जाती हैं, रिवायात बदल जाती हैं। मगर असल चीज़ जो देखे जाने की है कि जायज़ है या नाजायज़ है, वो तो जायज़ है। सरकार ने खुद मीलाद का जिक्र किया और सरकार ने खुद मीलाद पर रोज़ा रखा। अब जहां तक खुशी मनाने का सवाल है, जहां तक खुशी मनाने का सवाल है, वो सहाबा इकराम ने खुशी इसलिए, सरकार ने और सहाबा इकराम ने खुशी इसलिए क्यों नहीं मनाई? अब एक सवाल ये पैदा होता है। तो पहली तो बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूं चलो कि मीलाद का जिक्र करना, मीलाद पर रोज़ा रखना, ये खुद सहाबा की जो है ना सुन्नत भी है और सरकार की भी जो है ना सुन्नत है। दूसरा, अब आपको मैं थोड़ा एक तज्जिया करके बताता हूँ। तज्जिया, सहाबा और सरकार ने हमारी तरह खुशियाँ मना के देगे वगैरह क्यों नहीं पकाई, ये सब खुशियाँ ऐसे क्यों नहीं की? देखिए, सहाबा का जो दौर है वो एक सरकार की ज़िंदगी का दौर है, सरकार की ज़िंदगी के बाद का दौर है। सहाबा का दौर दो हिस्सों में तकसीम है, एक सरकार की ज़िंदगी में, एक सरकार की ज़िंदगी के बाद। पहले हम ये देखें सहाबा का सिलसिला शुरू कब से हुआ। 40 साल में सरकार ने नबूवत का ऐलान फरमाया। उससे पहले सहाबियत का तसव्वुर ही था क्या? तसव्वुर सरकार ऐलान इस्लाम की अपनी नबूवत का ऐलान फरमाए और दावत दी है कि अल्लाह को एक मानो, मुझे अपना रसूल मानो, तब से जो माने सहाबी हुए। तो सहाबियत का आगाज ही सरकार की उम्र 40 साल थी जब से हुआ। 40 साल के बाद तकरीबन 3 साल तक कुफार का गलबा मक्के में रहा। 3 साल तक नमाजें खुद छुप के पढ़ा करते थे, नमाजें खुद छुप कर पढ़ा करते थे, क्योंकि हर तरफ कुफार का गलबा था, खून के प्यासे हो गए थे और मसलिहत थी कि मसलिहत का तकाजा भी यह था कि अलल ऐलान कलीमे का इजहार करना खुद मसलिहत के खिलाफ था, तो मीलाद का मनाते थे। समझ रहे बात को? अलल ऐलान कलीमा पेश करना खुद जो है ना मसलिहत के खिलाफ था, तो मीलाद कैसे मनाते थे? 43 साल ऐसे गुजर गए सरकार के ऐलान नबूवत तक। जब तक उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना ईमान नहीं लाए, उस वक्त तक खुलकर नमाज भी नहीं पढ़ी गई। छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। ऐलान नबूवत के 5-6 साल के बाद जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, तो ईमान लाने के बाद सरकार से कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो कहा बिल्कुल हक पर है। फिर ये तन्हा तरह छुप के नमाज क्यों पढ़ना, अलल ऐलान पढ़ेंगे। उस वक्त मोमिनों की तादाद 40 थी तकरीबन, रिवायतें बाद 39 से, बाद 40 से भरा, 40 से एक मोटा हिसाब रख लिया। तो सरकार की उम्र के तकरीबन 45-46 बरस तक नमाज भी छुप कर पढ़ी गई। तभी मीलादुन नबी का सवाल कैसे पैदा होता है? फिर जो ही ऐलान नबूवत हुआ, कुफार का वो ज़ुल्म सितम सरकार पर और सरकार की जो है ना सहाबा पर, फिर सरकार तबलीग में इस कदर मसरूफ हो गए कि खाने पीने की तक फुर्सत नहीं मिलती थी। मिलादुन नबी कब मनाते थे? बाजार, कभी वो कबीले में गए ईमान पेश की, कभी एक कबीले में गए ईमान पेश की, कभी एक कबीले में गए ईमान पेश किए, कभी जो है ना बाजारों में गए ईमान पेश की, कभी ये बाजार में गए ईमान। हर वो कोई ऐसा मौका नहीं जाता था जिसमें दीन इस्लाम को सरकार पेश न किया हो। तो मक्के की सारी जिंदगी, तकरीबन 13 साल जिंदगी, ऐलान नबूवत के बाद 13 साल जिंदगी कुफार की दुश्मनियों को बर्दाश्त करना, सहाबा के जुल्म सितम जो हो रहा था उसको बर्दाश्त करना, और फिर जो है ना तबलीग व इशाअत के काम में कभी मक्के में, कभी ताइफ में, कभी करीब के कबीलों में जाना, यही तगोदू रही, यही जो है ना बिल्कुल जिद्दोजहद और कोशिश रही कि इस्लाम फैल जाए, इस्लाम की इशाअत हो, लोग इस्लाम कबूल करें। ये तमाम चीज़ें, पूरी मक्की ज़िंदगी तो पूरी मुसीबतों से, जुल्म से, जिद्दोजहद से भरी हुई थी। वहाँ खुशी का क्या सवाल पैदा हो सकता था? मक्के की ज़िंदगी ऐसा गुजर गए। उसके बाद मदीने में गए, वहाँ भी चैन से रहने नहीं दिया गया। फिर उसी सिलसिले में जंग बदर हुई। जंग बदर के दूसरे साल जंग उहद हुई। फिर 1-2-3 साल में जंग अहज़ाब हुई। फिर 2-3 साल में फतेह मक्का तो हुआ, लेकिन फतेह मक्का के साथ ही दुश्मनों ने चढ़ाई की, तो जो है ना उसके बाद जंग हुनैन हुई। फिर उसके बाद जंग तबूक हुई। इस तरह सरकार की पूरी जिंदगी जिहाद में, जिद्दोजहद में और कुफार और मुशरिकीन से लड़ते। जंग मूता हुई 8 में, जंग हुनैन हुई, जंग मूता हुई,
जिसमें 3 जलीलुल क़द्र सहाबा के महबूब सहाबा भी शहीद हो गए। ऐसा पूरी जिंदगी तकरीबन 10 हिजरी तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की इशाअत में, उसके लिए जिद्दोजहद में, उसके लिए मुसीबतें बर्दाश्त करने में, उसके लिए जिहाद करने में गुजर गई। अब ऐसा कहाँ मौका था कि जश्न मिलादुन नबी मनाया जाता। सरकार की जिंदगी खत्म हो गई। अभी सरकार की उम्र मुबारक का आखिरी लम्हा चल रहे हैं, 2 बदबख्तों ने ऐलान नबूवत कर दिया। सरकार अभी बाहयात है। असवद अनसी, मुसैलमतुल कज़्ज़ाब। सरकार ने लश्कर भेजा दावे नबूवत करने वाले की तरफ। लश्कर अभी मदीने से आगे कुछ दूर पर पहुंचा था कि सरकार का विसाल हो गया। सरकार का विसाल हो गया। सरकार के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। जो ही सरकार जब तक मौजूद थे, लोगों की जाहिरी तौर पर भी लोगों का ईमान जो है ना मजबूत था, और बातिनी तौर पर भी सरकार की सोहबत की वजह से जो है ना ईमान मजबूत था। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि सरकार जब मदीने में तशरीफ लाए तो मदीने का हर जर्रा रोशन हो गया। सरकार को हम आपके कब्र मुबारक में लेटाकर अभी पलटे भी नहीं थे, तो हमारे ईमान में, हमारे दिलों में जो कैफियत सरकार की मौजूदगी में थी, अब वो बाकी नहीं रही। ये बातिनी इनखिलाफ तब्दीलियां पैदा हो गई सरकार के विसाल के साथ ही। बातिनी हाल ये हो गया, जाहिरी हालात ये हो गए कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो दावे नबूवत करने वाले के खिलाफ लश्कर भेजा। इधर दूसरी तरफ से लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, कई लोग बगावत करे, कई लोग मुर्दिद हो गए। तकरीबन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत 2 साल चंद महीने तक वो इसी तरह जो है ना ये बगावत और उठने वाले फितनों के कुचलने में चले गया। अब कहाँ से मिलाद होती थी, ये एक बात हो गई। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत आया। आपके दौरे खिलाफत में इस्लाम बहुत ज्यादा फैल गया था, हजारों मील दूर पर इस्लाम फैल गया था। अब गवर्नरों को मुतय्यन का एक वो बनाना था, पूरा कानून बनाना था, पूरा डिपार्टमेंट्स बनाना था, पूरे जो है ना शोबे बनाने थे कि जो है ना एक महसूल का शोबा अलग, ज़कात का शोबा अलग, जेल खाने का कानून का शोबा अलग, अदालत का शोबा अलग, कई शोबे बनाना था। अब एक हुकूमत को मुनज़्ज़म करना था, हुकूमत को मुनज़्ज़म करना था। आपका सारा दौरे खिलाफत हुकूमत की तंजीम में गुजर गया। आज भी दुनिया की बहुत से कवानीन जो है वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत के हैं। उसके बाद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत आया। आपके दौरे खिलाफत में भी बहुत सा इस्लाम बहुत ज्यादा वसी हो गया था, बहुत ज्यादा वसी हो गया था। तो वहां भी इस्लाम को जो है ना हुकूमत की तंजीम, इस्लाम को बनाना, इस्लाम को ये करने में 6 साल तक आपका दौरे खिलाफत बड़ा खुशहाली का रहा। उसके बाद फौरन अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी ने जो है ना एक फितना बहका दिया कि वो जो पुराना झगड़ा ज़माने जाहिलियत में बनु हाशिम और बनु उमैया का था, बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान इख्तिलाफ था। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला बनु उमैया से थे और अली रजी अल्लाह तआला बनु हाशिम से थे। वो झगड़े को उस अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी ने वो झगड़े को आग लगा दी। उस वक्त तक सहाबा की बहुत सी जमात, बहुत से सहाबा शहीद हो चुके, इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। अब नए नए लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। वो उनका कैफियत ईमानी वैसा रहता जैसे सहाबा का था। तो नतीजा क्या हुआ, बनु उमैया बनु हाशिम का जो झगड़ा जमाने जाहिलियत में था, सहाबा तो उससे दूर रहे, लेकिन नए नए मुसलमान उसका शिकार हो गए और उन्होंने उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बगावत कर दी। और अब्दुल्ला इब्न सबा वहीं से शियान अली, जो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के शिया कहलाते हैं, रवाफिज जिनको कहलाते हैं, वहीं से वजूद हुआ और उनका उस्ताद अब्दुल्ला इब्न सबा था यहूदी। मैं ये तारीख आपको किस लिए बता रहा हूं, मैं कोई तारीखी लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। उसके बाद 6 साल, तकरीबन 5-6 साल उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के खिलाफत बगावतें होती रही, साजिशें चलती रही। आखिरी में उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के जो है ना खसरे खिलाफत का मुहासरा कर लिया गया, आपको शहीद कर दिया गया। आपको शहीद करने के बाद जो फितना सरकार ने खबर दी थी कि जो है ना एक दरवाजा होगा इस्लाम और फितनों के दरमियान, वो दरवाजा ये जो है ना वो दरवाजा इस शख्स की वजह से खत्म हो जाएगा। वो दरवाजा, साहबा ने पूछा क्या वो दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? तो सरकार ने फरमाया तोड़ दिया जाएगा। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से की शहादत से जो फितने का दौर शुरू हुआ, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के 5 साल दौरे खिलाफत, फिर इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के 6 महीने के दौरे खिलाफत में पूरा इस्लाम में जंगों में लाखों लोग शहीद हो गए। जंगे जुमल और जंगे सिफीन में हजारों की तादाद में, 50-60 हजारों की तादाद में लोग मुसलमान क्या हो गए, शहीद हो गए। पूरा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा दौरे खिलाफत फितनों को रोकने में, फितनों को खत्म करने में रहा।
तो ये पूरा बड़ी सादा व रंगीन है दास्तान हरम, जैसे कहते हैं ये पूरा मामला इस्लाम का ऐसा चलता रहा। बताइए क्या ये मौका था जश्न विलादत हमारी तरह मनाने का? मैं हमारी तरह की बात कर रहा हूँ। सहाबा सरकार ने मिलाद नहीं मनाया, ये नहीं कह रहा, मिलाद उन्होंने मनाया, लेकिन हम जिस तरह खाना पकाकर खुशी का जश्न का माहौल होता है वो नहीं मना सकते। एक तो वजह यह है कि मौका नहीं मिल सका। हालात, कभी इस्लाम के लिए जिद्दोजहद करना, कभी इस्लाम की इशाअत, कभी इस्लाम को इस्लामी हुकूमत को मुनज़्ज़म करना, कभी फितनों को सरकोबी करना, ये पूरा मामला ज़िंदगी ऐसा चलते रही। तो फिर कब मौका मिलता था इस हालत? और दूसरा, उस वक्त वो रिवायत भी नहीं थी, तरीक़ा वहाँ के रस्म रिवाज अलग थे। हर दुनिया में अलग अलग होता है, बल्कि रस्म रिवाज तो दूर की बात, खाना भी अलग अलग होता है। हिंदुस्तान से हटकर दूसरी जगह जाओ, वहाँ का खाना अलग। हिंदुस्तान के खुद एक स्टेट में अलग खाना होता है, एक स्टेट में अलग खाना होता है। तो उस जमाने में खुशी मनाने का अंदाज अलग था, नाजायज नहीं था, मनाने का अंदाज अलग था। उन्होंने जिक्र के जरिए से, रोजे के जरिए से, इबादत के जरिए से खुशी मनाई। और सरकार की वफात के बाद जो सहाबा, तो जिंदगी में तो सरकार कोशिश करते रहे, और सरकार की वफात के बाद ये मामला खुलफाए राशिदीन के दौर का रहा। दूसरी बात, जो खुशी का इजहार करने की जरूरत पेश नहीं है, खुशी का इजहार नहीं हुआ सहाबा से, वो इस वजह से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद सहाबा में वो गम की कैफियत तारी हो गई, वो गम की कैफियत तारी हो गई कि उन्होंने खुलकर हंसना भी छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी, सरकार के विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु घुलते चले गए, और आपकी विसाल, आपकी जो है ना वफात का सबब सरकार की जुदाई और गम था। सरकार के विसाल के बाद बीबी फातिमा, जब सहाबा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह जब सरकार को अपनी आपकी मज़ार मुबारक में रखकर वापस आए, तो बीबी फातिमा रो रो कर कहती, क्या तुमने मेरे सरकार को जमीन के हवाले कर किया गया? तुमने ये कैसे गवारा किया कि सरकार को जमीन के तहत रखे, और तुम उनको जमीन, उनके ऊपर मिट्टी को डालकर वापस आ गए? तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया कि उन पर मिट्टी डाले? बोलती जाती थी, रोती जाती थी, बोलती जाती थी, रोती जाती थी। और उनकी इस बात का जिक्र करके, उनका यह किस्सा सुनाकर साबित बुनानी रजी अल्लाह तआला जब बीबी फातिमा का यह कौल सुनाते, तो सुनाकर जो है ना इस कदर रोते कि फसलियां उछलने लगती थी। अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला खेत में काम कर रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल की खबर मिली तो फौरन दुआ किए कि अल्लाह, सरकार के बाद अब ये आंखें देखना किसी को पसंद नहीं है, लिहाजा मेरी आंखों को नाबीना कर दे। और नाबीना हो गए वो। तो सरकार के बाद कभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को हंसता नहीं देखा गया, सहाबा को कभी खुशी से खुलकर हंसता हुआ नहीं देखा गया। अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार के विसाल के बाद हर रात सरकार मुझे मेरी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, कहते थे रोते जाते थे, कहते थे रोते जाते थे। जब सरकार का विसाल हुआ तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है जाने लगे मदीने को छोड़कर। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? ये काफिर के गुलाम थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर उनको आजाद कर दिया था, खरीद कर आजाद कर दिया था। तो बिलाल, सरकार के विसाल के बाद जब बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने को छोड़कर जाने लगे, पहले तो बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला ये था और कई सहाबा का मामला ये था, सरकार का विसाल हो चुका था, आपको सुपुर्द लहद कर दिया गया था। उसके बाद भी बिलाल रजी अल्लाह तआला का मामूल ये था कि जो है ना वो लोग जाकर जो है ना घरों में, मदीने की गलियों में सरकार को ढूंढा करते थे, अज़वाज मुतहहरात के घरों में सरकार को ढूंढा करते थे, और इधर उधर मस्जिद नबवी में सरकार को ढूंढा करते थे। ये सिर्फ बिलाल रजी अल्लाह तआला का मामला नहीं था। सरकार को, सहाबा को जब सरकार की मोहब्बत में बेताब हो जाते तो उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों की तरफ जो है ना चले जाते, सरकार को ढूंढते हुए दीवानावार चले जाते। हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते तो मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें वो आईना दिखाती जो सरकार देखा करते थे। तो सरकार का जब वो आईना देखते तो जो है ना देखकर उसमें सरकार का रुखे ज़ेबा का तसव्वुर किया करते थे और तसल्ली हासिल किया करते थे। अरे ये इंसानों का मामला था। आपकी ऊँटनी सरकार के विसाल के बाद खाना खाना तर्क कर दी और कुएं में छलांग लगाकर मर गई। बिलाल रजी अल्लाह तआला का वाक़िया, जा रहे हैं मदीना छोड़कर,
तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि ऐ बिलाल क्यों जा रहे हो? तो कहा सरकार के जब तक थे ये मदीने की गलियां मेरे लिए मदीने की गलियां थी, सरकार के विसाल के बाद अब ये जिस दरो दीवार को भी देखता हूं सरकार की याद आ जाती है, अब मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्क शाम को जाने लगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा इसरार करने लगे तो जो है ना हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जो है ना, ऐ अबू बकर अगर तुमने मुझे अपने लिए खरीद कर आजाद किया था तो तुम्हारे लिए रुकने के लिए तैयार हो, अगर तुमने अल्लाह के लिए मुझे खरीद कर आजाद किया था तो मुझे जाने दो। मुल्क शाम चले गए, तकरीबन 6 महीने साल का अरसा हो गया। ख्वाब में सरकार तशरीफ ला रहे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। मा हादिहिल जफ़वतु या बिलाल, अय बिलाल ये कैसी बेवफाई है कि तुम हमारा मदीना छोड़कर चले गए। ये ख्वाब आना था, बेदार हुए, वारफ्तगी और वालेहाना अंदाज में उसी वक्त सवारी पर सवार हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ निकल पड़े। मदीना मुनव्वरा की तरफ निकलकर फिर वही कैफियत है, सरकार को ढूंढ रहे हैं, सरकार को तलाश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह की सदाएं दे रहे हैं। जब कहीं भी सरकार नहीं मिले तो मज़ार मुबारक के पास गए, जाकर सर रखकर रोते 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 बेहोश हो गए। जब होश आया तो मदीने के लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि ऐ बिलाल अजान दो, जो सरकार के जमाने में देते थे। लोगों ने बहुत इसरार किया तो बिलाल ने कहा नहीं, मैं अजान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? मैं जब भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता अजान में तो सरकार के रुखे ज़ेबा को देखा करता था। आज वो चेहरा मेरे सामने नहीं है, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो अजान दे सकूं, मेरे अल्फाज जुबान से नहीं निकल सकते। लोगों ने बहुत इसरार किया लेकिन अजान नहीं दी आपने। लेकिन लोगों ने एक तरीका निकाला कि हसनैन करीमैन के वास्ते से क्या किया जाए, सिफारिश पेश की जाए। तो लिहाजा उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैसे कहा कि आप अबू जो है ना बिलाल रजी अल्लाह तआला से कहें। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने आकर सिफारिश की कि ऐ बिलाल जो है ना अजान दीजिए, जो सरकार के जमाने में दिया करते थे। जब बिलाल रजी अल्लाह तआला अजान देने के लिए खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, तो औरतें मदीने की पर्दा नशीन औरतें ये कहते हुए घरों से बाहर आ गई। कैफियत थी सहाबा की सरकार के विसाल के बाद। क्या इसमें यह तवक्को की जा सकती है कि वो खुशी मनाएं? जिंदगी में तो इसलिए खुशी नहीं मनाए सहाबा कि हर लम्हा दीदार करते थे, वो दीदार की खुशी विलादत की खुशी से ज्यादा थी। एक सहाबी रसूल का बयान है, हदीस शरीफ है कि कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जब तक आपके पास रहता हूं, आपके चेहरे का दीदार करता हूं, मुझे जो है ना तसल्ली मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन जब मैं थोड़ी देर के लिए अपने अहलो याल के पास जाता हूं तो आपका चेहरा सामने नहीं होता, बेताब हो जाता हूं। मुझे हमेशा ये फिक्र रहती है आखिरत में आप जन्नत में बुलंद मुकामात पर रहेंगे, मैं तो गुलाम हूं, मैं उस मुकाम पर नहीं रह सकता। वहां मेरी कैफियत क्या होगी, मुझे फिक्र होती है। वहां जब आपका दीदार न कर सकूं तो मेरा क्या हाल होगा, मुझे इस बात की फिक्र होती है। तो सरकार ने फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ जन्नत में होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का न मनाने की, हमारी तरह खुशी का न मनाने की। उसके बाद सहाबा के बाद ताबईन का दौर आया। ताबईन ने सहाबा से सरकार के हालात, सरकार की कैफियत, आपकी वफात के वाक़ियात सुने थे तो उनके दिलों पर भी इस कदर गहरा असर हुआ था कि वहाँ जो है ना गम गालिब था खुशी पर। उसके बाद जो सरकार के ज़माने से ज़माना दूर होता चला गया, चूंकि वफात के बाद ही कैफियत तब्दील हो गई थी लोगों की दिलों की। अब ज़माना तो कई साल गुजर गए, तो अब अहले औलिया अल्लाह ने, उलमा ने और सालिहीन ने देखा कि अगर गम का तो असर नहीं रहा, अगर ये भी खुशी का असर भी ख़त्म कर दिया जाए तो लोग सरकार की तारीख़ विलादत से भी बेखबर रहेंगे, तारीख़ विलादत से भी बेखबर रहेंगे। तो लिहाजा चूंकि शरीयत में गम जो है ना, गम के लिए वक्त मुद्दत महदूद है, 3 दिन गम मनाना है वफात का। औरत के लिए, बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन है, लेकिन खुशी के लिए कोई मुद्दत नहीं है। इस उसूल को पेश नज़र रखते हुए औलिया अल्लाह ने, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों ने नहीं, औलिया अल्लाह ने इसको रिवाज दिया।
और ये औलिया अल्लाह कई मुहद्दिसीन, इमाम नववी, इब्ने जौज़ी, जलालुद्दीन सुयूती, इमाम सखावी, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी, वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बड़े बड़े मुहद्दिसीन औलिया अल्लाह जिनके रास्ते को कुरान करीम ने सिराते मुस्तकीम कहा है, उन लोगों ने मीलाद बनाया। फिर और क्या मीलाद की दलील मानते हैं? कौन लोग थे ये मुहद्दिसीन? उनके पास भी मुत्तफक है, हमारे पास भी मुत्तफक है। उनकी विलायत उनके पास भी मोतबर है, हमारे पास भी मोतबर है। कुरान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला। वो सीधा रास्ता किसका रास्ता? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ है। सिराते मुस्तकीम किसका रास्ता है? अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता सिराते मुस्तकीम है। और सिराते इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? कुरान कहता है फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, के इनाम याफ्ता बंदे अल्लाह के कौन हैं? अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा और सालिहीन हैं। तो लिहाजा ये चारों गुरुओं में से हर एक का रास्ता सिराते मुस्तकीम है और चारों ने मीलाद बनाई। अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा ने जिक्र के जरिए से मीलाद बनाई, ने इबादत भी की, खाना भी खिलाया, खुशी भी बनाई और जश्न मीलाद का एहतमाम भी किया। तो हर रास्ता मीलाद का, हर तरीका जो शरीयत के दायरे में रहकर सरकार की मीलाद पर खुशी मनाई जाए, वो सिराते मुस्तकीम वाले लोगों का रास्ता है। अब फिर और दलील मांग, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। फिर आप दलील की क्या जरूरत है? खुदा जिनको इनाम याफ्ता कह रहा है, जिनके रास्ते को सिराते मुस्तकीम कह रहा है, वो लोगों ने मीलाद बनाई। किसी ने जिक्र मीलाद के जरिए से, किसी ने जो है ना रोजा रखकर मीलाद बनाई, किसी ने रोजा भी रखा, जिक्र भी किया, खाना भी खिलाया, विलादत के वाकयात भी पड़े, खुशी का इजहार भी किया। बहरहाल ये जितने भी मीलाद के जो खाना खिलाने का हो, नात पढ़ने का हो, नात पढ़ने का हो और जो है ना खुशी मनाने का हो, ये जितनी भी चीजें हैं, जिक्र मीलाद का जिक्र करने का हो, रोजा रखने का मामला हो, जितने भी मामलात हैं ये उन लोगों से साबित हैं जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। अगर तुम इसको बिदात कहते हो, इसको शिर्क कहते हो, तो तुम्हारे और खुदा के कौल में कितना तजाद है। देखो कितना अपोजिट जा रहे हो कि सरकार की दुश्मनी तुम्हें कहां तक पहुंचा रही है। जिनको अल्लाह इनाम को खुदा सिराते मुस्तकीम कह रहा है और तुम उसको बिदात कह रहे हो, शिर्क कह रहे हो, गुमराही कह रहे हो। किधर देखता है, किधर जा रहा है? खुदा कह रहा है इनका रास्ता सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता इनका रास्ता है, इनाम याफ्ता बंदे हैं। तू कह रहा है वो गुमराही का रास्ता है, बिदअत का रास्ता है, जलालत का रास्ता है। बता तू तेरी सुने या कुरान की सुने? तो अजीजान मोहतरम, आप इत्मीनान रखिए, पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, सरकार की विलादत की खुशी में जो भी नेक काम शरीयत के हुदूद में रहकर करें, मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन पूरी जमानत के साथ इन दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं, आपका अमल हक है, बुजुर्गों का अमल है, इनाम याफ्ता लोगों का अमल है, बशर्ते कि आप शरीयत के उसमें जाएं। ये डीजे इस्लाम का अमल नहीं है, नाचना इस्लाम का अमल नहीं है, पानी के पैकेट फोड़ना ये इस्लाम का अमल नहीं है। सरकार की जो भी महफिल हो उसमें मोहब्बत होनी चाहिए, अदब होना चाहिए, विकार होना चाहिए, वरना ये आपका पागलपन है, ये इस्लाम से, इसका बिला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप सरकार के दोस्त नहीं, दुश्मन हैं अगर खिलाफ शरीयत तरीके से मिलाद बनाते हैं तो। क्यों? इसलिए कि आप अपने अमल से सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार की मिलाद को बदनाम कर रहे हैं, बुजुर्गों के अमल को बदनाम कर रहे हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला, एक दो वाकयात बुजुर्गों के भी सुनाता चलूंगा। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका दौर उस वक्त का दौर था जब जो है ना हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। वो मुजाहिदीन आज़ादी को, उनके खिलाफ बात करने वालों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे थे, सजाएं दे रहे थे। तो वैसे वक्त में एक मुसलमान साहब थे, उनकी एक अस्तबल था, घोड़ों का वह रखने का बांध,
तो वो अस्तबल में जो है ना, अस्तबल था या भैंसों का तबेला था, तो वो उसमें वो जाकर जो है ना छुप गए थे। तो वो क्या किए मालूम है, किसी ने खबर दे दी कि यहाँ इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, यहाँ पर ये इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है। तो आप क्या किए, वज़ू करें, वज़ू करने के बाद मुसल्ला था, मुसल्ला बिछाकर वज़ू किए, वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो गए। वो अफसर जो कलेक्टर था वो आपको ढूंढता हुआ तबेले में आ गया, वो अस्तबल में आ गया, तबेले में आ गया, भैंसों के तबेले में। आते भी क्या देखता है, लोटा भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, पानी की तरी भी मौजूद है, मुसल्ला भी मौजूद है, हजरत गायब है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ज़ात है जिनको शेखुल अरबी वल अजम कहा जाता है, जो अरब और अजम के पीर थे। बानी दौबन कासिम नानकवी साहब उनके मुरीद, अशरफ अली थानवी साहब उनके मुरीद, और जो है ना रशीद अहमद गंगोही साहब उनके मुरीद, सय्यदी शेखुल इस्लाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह बानी जामी निजामिया उनके मुरीद। लेकिन हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह शमाई में इमदादिया में खुद फरमाते हैं, शमाई में इमदादिया में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैह रहमतुल्लाह खुद फरमाते हैं कि जो है ना सरकार की मीलाद को मनाने के बारे में उलमा का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा वो हैं, तो गौर से अल्फाज सुनिए, बोलता आप गौर सुनिए कि जो है ना सरकार की मीलाद मनाने में उलमा का इख्तिलाफ, बहुत सा इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ उलमा वो हैं जो सरकार की मीलाद को मनाते हैं। तो उसके बाद आगे लिखते हैं, जब जवाज मीलाद के जवाज और जायज होने की गुंजाइश है तो फिर इख्तिलाफ क्यों करते हैं, ये फरमाते हैं। जब मीलाद के जायज होने का जवाज मौजूद है तो फिर इख्तिलाफ क्यों करते हैं। हमारे लिए अहले हरमैन मक्के और मदीने के रहने वालों का अमल हमारे लिए काफी है मीलाद बनाने के लिए। यह सूदी हुकूमत से पहले जब सल्तनत उस्मानिया थी, जब उस वक्त 100 साल पहले तकरीबन मीलाद बनाई जाती थी बाज़ाब्ता मक्के मुकर्रमा में, बाज़ाब्ता खिंदीले हरम से लेकर सरकार की विलादत के मुकाम पर जो आज लाइब्रेरी बन गई है वहां तक जो है ना खिंदीले रोशन की जाती थी रास्तों की दोनों जानिब, और लोग मिलाद पढ़ते हुए वहां तक जाते, सरकार के उस मुकाम की जियारत करते, फिर वापस आते, उलमा और सुलहा की खिलात पहनाई जाती, उनकी जो है ना शाल पोशी वगैरह जैसा आज करते हैं वो की जाती। तो इमदादुल्लाह मुहाजिरी रहमतुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह हमारे लिए अहले हरमैन मक्का और मदीना वालों का जो है ना अमल काफी है। वहां हर आदमी क्या करता है, मीलाद बनाता है। उसके बाद अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। आखिर का तो मामला यह है कि मीलाद की महफिल में शरीक होता है, सादतमंदी और बरकत समझकर खुद मीलाद मनाता है, मीलाद की महफिल मुनाकिद करता है और उस मीलाद के पढ़ने में लज्जत को महसूस करता है। मीलाद को पढ़ने में लज्जत महसूस करता है। गैर मुखल्लिदों के एक बहुत बड़े मुस्तनिद आलिम अहले हदीस हजरात के इब्न तैमिया कहते हैं, इब्न तैमिया इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम में कहते हैं कि देखो अगर जो मुसलमान मीलाद मनाते हैं सरकार की खुशी में, जो मीलाद मनाते हैं, मीलाद का एहतमाम करते हैं, अगर वो इसलिए करते हैं ईसाइयों से मुशाबहत में करते हैं, जैसे ईसाई जो है ना वो मनाते हैं ईद 25 सितंबर को जो मनाते हैं ना क्रिसमस, अगर वो ईसाइयों की मुशाबहत करते हैं, या तो वो ईसाइयों की मुशाबहत में करते हैं, या तो वो ईसाइयों की मुशाबहत में करते हैं, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम में करते हैं। और मैं कहता हूं कि वो सरकार की मोहब्बत और ताज़ीम में ही करते हैं, उनको उसका भी अजर सवाब मिलेगा, अजर अजीम मिलेगा। तो अलगर्ज शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अपनी किताब फुयूजुल हरमैन में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मीलाद का वाक़या लिखते हैं कि वो हर साल सरकार की विलादत में लोगों को हज़्ब इस्ताब खाना वगैरह खिलाया करते थे। एक साल ऐसा हुआ कि हालात ठीक नहीं थे, बड़े बेचैन हो गए कि सरकार की विलादत का खाना खिलाने के लिए मेरे पास कुछ रकम नहीं है। बड़ी मुश्किल से चंद भुने हुए चने मुयस्सर आ गए और उन्होंने सरकार की मीलाद की खुशी में क्या कर दिया, वो चने जो है ना खैरात कर दिए, सदका कर दिए। सदका करने के बाद मगर दिल में बेचैनी थी कि एहतमाम सही तौर पर नहीं हो सका, कमा हक़्क़हू एहतमाम नहीं हो सका, दिल में बेचैनी थी। इसी अंदाज में सो गए। सरकार ने इस तड़प को महसूस कर लिया, ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और सामने चने रखे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सरकार
सरकार अपनी मुस्कुराहट से बता रहे हैं कि ऐ मेरे गुलाम देख, तेरी मीलाद से मैं खुश भी हूं और मेरे नजदीक चीज की ज्यादती मोतबर नहीं है, मोहब्बत मोतबर है, इखलास मोतबर है। तो अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, मीलाद आने के बाद बेतुके सवालात पैदा होते। आप याद रख लें कि एक ही बात है, याद रखिए, सिराते मुस्तकीम अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदा जिनके रास्ते को कुरान ने सिराते मुस्तकीम कहा है वो चार हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा ने रोज़ा रखकर सरकार की विलादत के वाक़ियात का जिक्र करके मीलाद मनाया, और सालिहीन ने रोज़ा भी रखा, मीलाद के वाक़ियात का जिक्र भी किया, महफिलें भी मुनाकिद की, खुशी का एहतमाम भी किया और खाना भी खिलाया। ये तमाम रास्ता, ये तमाम चीज़ें सिराते मुस्तकीम है जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों का तरीक़ा है। इसमें गलती का कोई, हज़ार जवाबात का एक जवाब है। सिराते मुस्तकीम किसको कहते हैं? वो सिराते मुस्तकीम कि इन्ना रब्बी आला सिरातिन मुस्तकीम, कि मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। सिराते मुस्तकीम पर चलकर मंजिल की शक्ल में जो चीज़ तुम्हें मिलेगी वो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी, उसकी बारगाह होगी। तो फिर अब आपको कोई उस रास्ते पर चलने का खुदा हुक्म दे रहा है, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। हर नमाज में पढ़ते हैं आप, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता चला। तो इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता मीलाद मनाना है, मीलाद पर नेक आमाल करना है, खाना खिलाना है, सरकार की विलादत के वाक़ियात का जिक्र करना है, सरकार की विलादत पर खुशी मनाना है। ये सिराते मुस्तकीम वालों का तरीक़ा है। अब इससे हटना, ये सिराते मुस्तकीम से हटने वालों का तरीक़ा है। ये मीलाद का झगड़ा। अब आप क्या होता है, आज एक बात बोलूँ मैं आपको, एक बात, अगर आप 11:15 हो रहे हैं आप लोगों को, मैं नहीं 11:30 बराबर हो रहे, घड़ी आप और आपके चेहरे बराबर बराबर चल रहे ज़रा। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है, अजीज़ान मोहतरम, मीलाद के नमाजें छोड़ देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं। ठीक है, नमाजें मीलाद में छोड़ता हूँ, पढ़ने वाला कब भी पढ़ता, छोड़ने वाला कभी छोड़ता, होता नहीं होता है? नहीं पढ़ने वाला कभी नहीं पढ़ता। शबे कदर, अगर किसी को आदत है, ड्रिंकिंग मास्टर है अगर कोई, उसको शबे कदर, शबे बारात कुछ भी नहीं रहती, शरबते कल्लू, शाम होते हल्लू हल्लू, क्योंकि शाम होते तलब शुरू हो जाती गिरे फाटल की, समझे? तो वो उसके लिए शबे कदर, शबे बारात कोई माना, शबे कदर छुपाए जाने की एक हिकमत उलमा ने यह भी बताई है। शबे कदर क्यों छुपाई गई? इसलिए कि बाज़ लोगों का मिजाज गुनाह का मिजाज होता है, वो उनके पास शब का, दिन का कोई एतबार नहीं होता, हमेशा गुनाह करते रहते हैं। अगर शबे कदर मालूम हो जाए, वैसे गुनाहगार आदमी को जिसका मिजाज गुनाह का मिजाज है, अगर उसको शबे कदर मालूम हो जाए कौन सी रात है, मालूम रख कर गुनाह करे तो और ज़्यादा गुनाह होगा। इसीलिए अल्लाह की रहमत यह है कि शबे कदर छुपा दी गई, गुनाहगारों के हक़ में ये रहमत है। तो ये इस तशरीह से ये बात मालूम होती है कि पीने वाला कब भी पीता, नमाज नहीं पढ़ने वाला कभी नहीं पढ़ता। अच्छा ठीक है, मैं आपके ऊपर बात छोड़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा बात, शादी ब्याह के मौके पर कितने ऐसे मौके रहते हैं, हम शादी ब्याह के मौके पर नमाज़ नहीं छूटते, हमारे अगद के वक़्त छोड़ते हैं, वलीमे के वक़्त छोड़ते हैं, शॉपिंग के वक़्त छोड़ते हैं, मंजे के वक़्त छोड़ते हैं, जुमागी के वक़्त छोड़ते हैं, दोस्ता मिल के पार्टी करने, मंदिर गए, खाने गए, उस वक़्त छोड़ते। ऐसे कई मामलात में जो है ना नमाज़ें छूटते हैं, लेकिन मीलाद के वक़्त नमाज की क्या जाती भाई? मैं हरगिज़, मेरा बोलने का मकसद ये नहीं है कि नमाज छोड़ना अच्छी चीज़ है, गलती है वो आपकी, मैं आपकी तायीद नहीं ले रहा हूँ, मगर अब छूटने के मुकामात तो बहुत हैं, लेकिन याद अबिश कहीं का तावर में वजह छोड़ने वाला कभी छोड़ता, पढ़ने वाला कभी भी पढ़ता। वो छोड़ने वाला दूसरे वक्त छोड़ा तो कुछ भी नहीं, मीलाद में छोड़ा तो छोड़ा। इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, कम से कम इस नीयत से तो पढ़ो आप नमाजें, पहले तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, दुनिया व आखिरत की खुशहाली और सरकार की आंखों की ठंडक नमाज है, तो लिहाजा नमाज की पाबंदी हमेशा कीजिए। अगर कभी आप छूट जाती है आपसे तो कम से कम मीलाद के वक्त इस जो है ना नीयत से कीजिए कि मैं बातिल का जवाब दूंगा, बातिल का रद्द करूंगा, बातिल का मुंह बंद करूंगा जो सरकार की मीलाद पर मेरी नमाज के जरिए से क्या कर रहा है, एतराज कर रहा है। इस नीयत से तो भी कम से कम आप कीजिए, नमाज पढ़िए।
मेरे यार ये 2 नमाजा छोड़ देते, वो नमाजा छोड़ देते, ये नमाजा छोड़ देते। देखिए कौन भी हम नहीं बोलते मिलाद के जुलूस में आए तो नमाज छोड़ दो, नमाज का एहतमाम रहता, पढ़ने वाला पढ़ता, नहीं पढ़ने वाला हमेशा नहीं पढ़ने वाला रहता हो, उसको लाके आप मिलाद के साथ खास कर रहे हैं। मिलाद के साथ खास हमेशा नहीं पढ़ता हूँ, तो मिलाद के साथ खास करने में मतलब आपके दिल में कुछ काला है, दिल में क्या है, काला है। गलती हमेशा गलती होती, लेकिन उस गलती को जो हमेशा होने वाली है उसको लाके मिलाद के साथ खास कर देना, ये इस बात की अलामत है कि मिलाद के ताल्लुक से आपका दिल ठीक दाल में काला है, बोली ऐसी बात है। अब मिलाद आते इतने शुरू हो जाते, इतने शुरू हो जाते हैं, बारिश पड़े तो मेंढका शुरू होते हैं, टर 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 पुकारना शुरू। आप सुनो कुफ्र है, शिरक है, आज नौजवान शराब के लत में आदि है, सिगरेटा पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, ये उन्मान पे आपको उतने नहीं मिलेंगे वीडियोस जितने मिलाद बनाना बिदअत है बल्कि मिलते। शराब पे आदी हो गए मुसलमान, अंग्रेजी तहजीब के दिल दादा हो गए, इंटरनेट में बुराइयों में फंस गए, इस पे आपको मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे, मगर मिलाद की बिदअत होने पर जो मिलेंगे दलाइल वो आपको जो है ना किसी में भी नहीं मिलेंगे। तो बताना ये एक हो गया। अब परसों नया नया एक वीडियो देखने में आया, समझे, नया नया वीडियो, क्या वीडियो देखने में आया, देखिए आदमी जब किसी एक चीज़ की तरफ लग जाता ना, एक चीज़ की तरफ लग जाता, आपके मूड को बेहतर बनाने वास्ते एक वाक़या बोलता हूँ मैं आपको, लतीफ़ा, उसमें आपको मफ़हूम भी समझ में आया था मेरी आगे की बात का। दोनों दोस्तान जाते रहते गाड़ी पे, सामने वाला जो है गाड़ी चलाते रहता, पीछे वाला बैठे हुआ रहता, रोड से गुजरते जाते 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 एक दूर तक एक रोड पे चले जाते, जाके फिर उसी रोड से क्या करते वापस आते। तो पीछे वाला क्या बोलता, अरे मियाँ आज अजीब चीज़ देखने में आ रही, जाते वक्त एक तरफ के दुकाना बंद थे, आते वक्त एक तरफ के दुकाना बंद है, जाते वक्त एक तरफ के दुकाना बंद है, आते वक्त क्या है एक तरफ के दुकाना बंद है। तो सामने वाला दोस्त बोलता, अरे दुकाना नहीं रहे तेरा पट बंद है बोल के बोलता, एक तरफ का पट बंद है तेरा, इसकी वजह से जाते वक्त इधर के लिए दिखे, आते वक्त उधर। तो ये मिलाद को जो बिदअत बोल के नए 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 दलाइल जो पेश करने वाले रहते ना, उनकी मिसाल कैसी रहती, होते एक पट बंद रहता, एक पट खुला रहता। हुसूर मिलाद का नहीं है, पट का है, समझ रहे। अब ये वाकया समझ गया ना, वैसी पट बताता हूँ, एक पट बंद रहे से बात बताता हूँ। एक वीडियो पर सुनने में आया, एक साहब बड़ी ज़ोरदार अंदाज में कुरान की आयत है, रहता एक बोलते एक, क्या कुरान की एक आयत है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह के पास महीनों की तादाद आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक्त से, जब से दिन रात शुरू हुआ, जब से महीनों की तादाद अल्लाह के पास 12 है, उसमें 4 महीने इज्जत वाले हुर्मत वाले हैं, उसमें जंग लड़ना जायज़ नहीं है, उसमें जंगो खिताल करना जायज़ नहीं है। अगर कोई हमला करा तो डिफेंस कर सकते हैं, मगर अज़खुद जंग नहीं कर सकते। वो 4 महीने को से हैं, ज़ुल्क़ादा यानी ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजब, ये 4 महीने हैं। ये है कुरान क्या है, कुरान क्या आयत है। अब ये लेके वो साहब क्या बोल रहे, एक पट बंद रहे वाले साहब क्या बोल रहे, देखो आगे मिलाद का महीना भी था, अल्लाह को नहीं मालूम कि उसमें सरकार पैदा होने वाले हैं। आज के पीर को, आज के पुरुषद को, आज के आलिम को मालूम है कि वो मिलाद का महीना, अल्लाह को नहीं मालूम मिलाद का महीना है। तो अल्लाह 4 महीनों को इज्जत वाला बनाया, लेकिन मिलाद को इज्जत वाला क्यों नहीं बनाया? अगर अल्लाह के पास मिलाद की अहमियत होती तो उसको भी इज्जत वाला महीना बनाता था। अल्लाह ज़ीक़ात को भी बनाया, ज़िलहज को भी बनाया, मुहर्रम को भी बनाया, रजब को भी बनाया। 4 महीनों को इज्जत वाले महीने बोल रहा है, लेकिन रबीउल अव्वल में मिलाद सरकार की होने वाली थी, अल्लाह को मालूम है, फिर भी उसको इज्जत वाला महीना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मालूम ये हुआ कि मिलाद की, रबीउल अव्वल की कोई अहमियत नहीं है। वो नादान ये नहीं देखा रमजान भी है पीछे। वही बोलो ना, एक पट बंद है, रमजान में लैलतुल क़द्र है, रमजान में कुरान नाजिल हुआ, रमजान पूरे कुरान जितनी आसमानी किताबें थी, तौरात, ज़बूर, इंजील सब रमजान में नाजिल हुई। वो हुर्मत वाले महीनों में रमजान नहीं है, तो फिर वो भी बेइज्जत महीना है। मिलाद की अजमत घटाने गया
गैर महसूस अंदाज में रमजान को भी कुर्बान कर दिया, खत्म। ये होता है एक पट बंद रहे तो। समझ गया? मैं जो समझाना चाह रहा था समझ गए। करने एक गया, हो गया एक और एक वाकया आपकी दिलचस्पी के लिए सुनाता हूं। वो बड़े लोग बोले नादान की दोस्ती से दाना की दुश्मनी अच्छी होती। नादान बहुत बेवकूफ़, दाना बोले तो अक्लमंद। ये हकीकी बात है। नादान की दोस्ती से दाना की दुश्मनी अच्छी। अक्लमंद दुश्मन अगर अक्लमंद रहा तो उससे उतना नुकसान नहीं होता। दोस्त नादान और बेवकूफ़ रहा तो भी क्या होता, उतना नुकसान होता। वो नहीं चाह के भी नुकसान पहुंचाता। कैसा, ये बता रहा हूँ। एक पटवारी के साथ एक आदमी जा रहा था, गालिबन शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वाक़ये को जिक्र करें अपने अशार में। तो एक आदमी जा रहा था, जाते जाते एक रीछ उसके पीछे आ गया। रीछ को बार बार वो हकारने लगा तो वो रीछ वैसे ही पीछे आने लगा। तो वो आदमी समझा चलो मेरे से मानूस हो गया है, मोहब्बत कर रहा है, आ रहा अच्छा है, चलो लेके चले गया। बहरहाल दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद आदमी क्या है एक दरख्त के नीचे थक कर सो गया। हुआ नतीजा क्या हुआ, वो आदमी सो रहा था तो उसकी चेहरे पर बार बार मक्खियाँ बैठ रहे थे, मक्खियाँ बैठ रहे थे। वो रीछ हकारने लगा। अब जब मक्खी बार बार कैसी है, मक्खी की इधर भगाओ फिर आती, इधर भगाओ फिर आती, तो बार बार आने लगी। तो उसको गुस्सा आया, मेरे मालिक को इन बार बार तकलीफ दे रही बोल के पत्थर उठा के डाल दिया। किसके, वो आदमी के चेहरे में पत्थर उठा के डाल दिया। उसका इरादा मालिक का सर कुचलना नहीं था, मक्खी को भगाने था। खैर खाही में भी जाकर क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। तो यहाँ रबीउल अव्वल की ये घटाने जाके क्या कर दिया, इज्जत घटाने जाकर रमजान को कुर्बान कर दिया। रबीउल अव्वल का मुकाम घटाने जाके रमजान कर। अरे नादान, तू जैसा कहता है वैसे ही है, उसकी कोई से है। मुस्तफा रहमत की तशरीफ आवरी से है। उसको अजमत मिली, उसे मुकाम मिला, उसे चर्चा मिला, उसे इज्जत मिली, तो वो जाते मुस्तफा से मिली, उसकी कोई जाती अहमियत नहीं है। तू अपनी जगह सही है, तुझे आधी फहम नसीब हुई, पूरी फहम नसीब होना है तो उलमाए हक के पास आ। तूने सिर्फ इतना देखा कि रबीउल अव्वल बेइज्जत महीना है, लेकिन था वो बेइज्जत, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को उसमें भेजकर उसे इज्जत वाला बना दिया। अगर रमजान में पैदा करता तो ऐसे ही एक पट बंदे, एक पट जिनका बंद होता। वो कहते हैं विलादत की कोई अजमत नहीं है, रमजान की, सरकार की विलादत को रमजान से अजमत हासिल है। वहां ऐसे लोग जो एक पट वाले, वो जो नादान दोस्त था, वैसे लोग क्या समझते अगर सरकार रमजान में पैदा होते, वो विलादत की कोई अहमियत नहीं, रमजान खुद अजमत वाला महीना है। तो अल्लाह मुस्तकिल सरकार की अहमियत को बताने के लिए दो काम किए। एक तो आपकी विलादत, में आपकी विलादत फरमाकर आपके मुकाम मर्तबे को बयान फरमा दिया, और सरकार के रोज़े मुबारक को मक्के के बजाय मदीने में रखा, ताकि अहले इश्क का, ईमानदारों का इम्तिहान हो कि देखे सरकार का उम्मती सिर्फ मक्के की जियारत करके वापस चला जाता है या मक्के में हज सिखाने वाले की जियारत करता है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, ये चीज़ें हैं हर ज़माने में जो है ना होता रहा है। तो ये जितने भी इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं, मिलाद के उन्वान से जितने भी इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं, इसमें लोग 3 चीज़ों में बढ़ गए। आखिरी बात में 3 हिस्सों में बढ़ गए लोग। बात तो हम लोग हैं जो मिलाद बनाने वाले हैं, बाज़ लोग वो हैं, लोगों में बता रहा हूँ मैं, बाज़ लोग वो हैं जो मिलाद का इनकार करने वाले, बिदअत, शिर्क, फला 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 जो भी है बोलने वाले हैं। तीसरे क्या है कि भाई ये झगड़े समझ में नहीं आते हमारे को, इन बोले तो वो बोलता है, इन बोले तो डॉक्टर एक बात ये बोलो, एक बात वो बोलो, मान लेता, सबकी मानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, आमद मुस्तफा।
तीन किस्म के लोग होते हैं। एक तो सरकार की मिलाद पर खुशी मनाते हैं, खुश होते हैं, ये आशिकाना मिजाज रखने वाले लोग होते हैं। जो मिलाद को बिदअत शिर्क वगैरह करते हैं, ये मुखालिफाना मिजाज रखने वाले होते हैं। सरकार से कनेक्शन सही नहीं होता, इस वजह से कवरेज एरिया सही नहीं रहता, कवरेज एरिया सही नहीं रहता, समझिए। तो ये हो गई बात, ये ऐसे रहते मुखालिफिन, समझे, मुखालिफिन। तीसरे कौन से रहते मानो, जिनकी तबीयत में जुस्तजू नहीं रहती हक को तलब करने की। बोला क्या बोल के पल्ला झाड़ते मानो, अरे ये सब झगड़े कहीं पे जान दे छोड़ दे बोलते, ये सब झगड़े कहीं को जान दे छोड़ दो बोल के करते हैं। ये तीन फिरके बनाने का जिम्मेदार कौन है? मिलाद मनाने वाले, मिलाद का इनकार करने वाले। मिलाद मनाने वाले, मिलाद का इनकार करने वाले। मैं इशारतन आपको बोलूं, बातें इशारतन बोलूं, आप समझ जाना। मिलाद मनाने वाला एक ऐसा, पहले ये पूरे आप मिलाद जब से शुरू थी, 500-600 साल से चल रही मिलाद, आज कोई नई चीज़ नहीं है, जब से चल रही है अब भी चल रही है। मगर हुआ क्या, ये हुआ वाक़या कैसा, आप पूरी शुरू से देखिए, आप हिस्ट्री, मेरी बात पे आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी तहक़ीक़ कीजिए, वो तीसरे ग्रुप की तरह मत बनिए, आप मानने की पूरी देखिए। आप पहले क्या था, हमारे बुजुर्गान दीन मिलाद मनाते थे, जैसे मैं मिसालें दिया आपको, मुहद्दिसीन की मिसालें दिया, औलिया की दिया, वो दिया वगैरह वगैरह। बुजुर्गान दीन, हम मिसाल के तौर पर 3 आदमियों से हम इसको ताबीर करते, 3 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, ठीक है। तो एक है मिसाल के तौर पर इब्राहिम भाई, समझिए आप, ये एक मिलाद मनाने वाले हैं, ठीक है। एक दूसरा कोई जैद बकर अमर है, जैद है समझिए, जो मिलाद का मुखालिफ है। इब्राहिम भाई मिलाद मनाने थे, जा रहे थे खामोश खामोश, जो भी खीर पूरियाँ जो भी बनाते थे सरकार की मिलाद की खुशी में, फातिहा दिलाते थे, करते। उनकी जगह क्या कर रहे थे, चल रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसा कर रहे थे, वो एक मिलाद आती तो खुशी मना लेते थे, हस्ब इस्तिताअत एहतमाम कर लेते थे। वो जैद आके क्या करा, ये मिलाद बनाना कहाँ है बोल के पूछा, ये मिलाद बनाना बिदअत है बोल के बोला, ये मिलाद की खुशी मनाना कहाँ है बोल के इब्राहिम भाई को छेड़ लिया। इब्राहिम भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने खामोश जाते हैं छेड़ लेना अच्छा गया, तो छेड़ लिया। मैं बता रहा हूँ, पूरा माहौल बता रहा हूँ आपको, एक मिसाल से समझा रहा हूँ, गौर से समझिए। तो इब्राहिम भाई क्या हो गया मालूम, छेड़ लिया। तो इब्राहिम भाई उठा के बोल दिए, मिलाद के दिन सब खुश थे, सिर्फ शैतान खुश नहीं था बोला। तो लग गई उसको, जैद को चुरका लग गया। चुरका लगते जब और पुकारा शुरू कर दिया, बिदअत शिर्क फला, नमाज़ छूट रही है, वो छूट रही है, ये छूट रही है बोल के पुकार लिया। अब जाहिर सी बात है, उन बोला तो इन्हों जवाब, इन बोला तो उन्हों जवाब, अब ये मामला क्या हो गया, शुरू हो गया। जब उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से जवाबात फुल मिल गए अच्छी तरह, हर बात उठते जवाब, उठते जवाब, उठते जवाब, मार पे मार, मार पे मार, मार पे मार पड़ते गई, तो एक दूसरा आदमी इन्हीं में से निकला, वो जैद का एक भाई दूसरा निकला। ये सब इख्तिलाफात कई भाई, इन्होंने उन्हों सब सरकार की सीरत पे अमल करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, खत्म है, मिलाद के झगड़े रखो बोल, वो उनका आदमी था। अब हमारे भले वाले आदमी क्या कर दिए, अरे सही बात बोल रहे हो, झगड़े कई भाई, इनके झगड़े उनके झगड़े। वो लोग, गलती क्या है उन लोगों की, ये नहीं देखे झगड़ा शुरू पहले किसने किया। अगर वो थोड़ा रिवर्स लेके गाड़ी जाते और झगड़ा कहां से शुरू किया, ये फसाद का बीज कौन डाला, ये अगर मालूम हो जाता तो खुद ब खुद जाहिर होता था, इन भी वैसे उन भी, इन बिगाड़ दिया उन संभाल ले रहा। समझ रहे, तू मैं मारे सर का कर तू तो रोए सर का कर बोले, तो ये दो एक ही से कैटेगरी के है, मालूम हो जाता अगर आदमी थोड़ा सा ये कर लिया बोले, मगर नहीं करे। बात तो उसकी मुखालिफ की बातों में आ गए, सही बोल रहा ना, क्या बोल रहा, नमाज़ा छोड़ रही बोल के बोल रहा, हो छोड़ रही नमाज़ा, उन ये नहीं देखा दूसरे वक्त भी छोड़ रही, वहां कहीं बोल रहा, जाके बोल रहा बोल के। मैं जैसे बातें बता रहा, बुजुर्गान दीन का तरीका है, नहीं सोच रहा उसको, वो सब नहीं है, उसको बताए नहीं, उसको ऊपर गए तो फिर क्या होता मालूम है, उन भी मुखालिफ हो जाता बल्कि मालूम है, ऐसे एक छूट जाता। तो लिहाजा वो उसको बोलना ही नहीं, उसको क्या है, कामन बातों में, आम बातों में, देखो भाई जुलूस में जा रहे, नाच नहीं कर रहे, हाँ वो बात को कौन सही बोल रहे, मिलाद मनाने वाले सही बोल रहे, जो गलती है गलती है। हर कोई भी एक अहले सुन्नत का आलिम ये बोला है तो बताओ कि मिलाद के जुलूस में आप नमाज छोड़ सकते बोल के, मिलाद के जुलूस में डीजे ला सकते, हर अहले सुन्नत का आलिम जब भी 12 बिल आती बोलता, हमारे नौजवानों नहीं सुनते,
समझे, वो एक अलग बात है। तो ये ऐसा ला के देखो ऐसा कर रही वैसा कर रही, वो बिदअत है। सरकार बनाए थे क्या? सहाबा बनाए थे क्या? बुजुर्गान दिन बनाए थे क्या? आइमा को नहीं मानने वाला भी बड़ा आइमा बनाए थे क्या? बोले खुद इमाम को नहीं मानता, दूसरे मामलात में इमाम को नहीं मानता, आइमा बनाए थे क्या? पूछ रहा हूँ, किधर के किधर की चीज़ें याद आ जा रहे, समझे। वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। तो ऐसा हाल हो गया। तो आइमा बनाए थे क्या? उन्होंने बनाए थे क्या? औंधे चित्ते इधर से उधर से इधर से उधर फड़फड़ा रहा। तो बहरहाल ये चीज ये ऐसा सिचुएशन। तो लिहाजा शुरू करने वाले इब्राहिम भाई नहीं थे वो, मगर बदनाम कर दिया गया इब्राहिम भाई को कि मिलाद के उन्वान पर झगड़ा कर रहे। मगर झगड़ा शुरू कब हुआ? इन एतराज करा, जैद एतराज करा तो झगड़ा शुरू हुआ। एतराज करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। और ये बावर करा दिया, देखो वो लोग मिलाद करने वाले मनाने वाले हमेशा झगड़ते रहते हैं, झगड़े की बातें करते हैं। अरे झगड़ा शुरू कौन करा भाई? तू झगड़ा तो शुरू तूने करा ना। तेरा वो या चाबी देके छोड़ गए तो क्या करता, कैसा नाचता रहे। वो जो गुड़िया वो खिलौना है नाचते से दिख रहा, लेकिन चाबी कौन दिया वो नजर नहीं आ रहा। ये मिलाद के जो हालात हुए ना ऐसे पैदा हो गए। ये कब से हुआ ये मिलाद का झगड़ा? बात नहीं। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला ने खुद फरमाया उलमा बहुत इख्तिलाफ करते हैं। तो बज़ाहिर वो ज़माने से क्या होता है, इख्तिलाफ शुरू हुआ। उस ज़माने में कौन कौन थे, कौन मिलाद मनाते थे, कौन नहीं मनाते थे, वो बोल दिया, इशारा आपकी तरफ काफ़ी है। वह इख्तिलाफ कहाँ से शुरू हो गया, वो कैसा हो गया, वो आपको ये है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खिलाफ शरीयत अगर मिलाद में कोई काम है तो वो कोई भी उसकी इजाज़त ना उलमा देते हैं ना वो जायज़ है, बल्कि वो तो बहुत बड़ा गुनाह है कि सरकार की आप तौहीन कर रहे हैं, खिलाफ शरीयत काम कर रहे हैं। अब जायज़ तरीके से आप मिलाद मना रहे हैं तो याद रखिए कि अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों का तरीक़ा है, मुतमईन होकर क्या कीजिए, मनाइए। मगर मनाने के साथ साथ मिलाद के बाद सीरत भी है, वो भी देखिए। मिलाद कहते हैं पैदाइश को, सरकार की पैदाइश मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पैदाइश के साथ साथ थोड़ा आगे भी बढ़िए। सीरत भी है सरकार की, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सरकार की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, नमूने को भी अपनाइए। आधे आधे काम मत कीजिए। दावत में जाके खाली आप स्टार्टर खा के नहीं आते, स्टार्टर भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, आखिरी तक देखते हैं क्या आ रहा है अभी कोई, या बाज़ वक़्त पहले से मालूम कर लेते कितने आइटम बने यहाँ बोल के। नहीं बगारा खाना, काजू की बिरयानी हो तो हरीस दबा के खा ले बोलते, नहीं बिरयानी मरख हुए है बोले तो थोड़ा थोड़ा ये सब चख के बाद में बेरक मरख और बिरयानी के इंतज़ार में रहते हैं। खाली हरीस खा के उठ के आ जाते हैं, नहीं आते, मीठा भी नहीं छोड़ते, ख़त्म हुआ मंगा के खाते। अभी उसके बाद कुछ तो मैकडोनल्ड के क्या नाम है आजकल, मैकवेल, वो जो शरद मैकवेल वो है, कुछ तो है क्या नहीं अभी पूछते। तो पूरा दावत में गए तो पूरा शुरू से लेके आखिर तक करते, यहाँ कहीं नहीं होता वैसा। खाली मिलाद का खाना खा के फजर में कहीं सो जाते, खाना भी खाना, खुशी भी मनाना, सरकार की सीरत पे अमल भी करना, ये दो चीज़ें भी हमारे लिए, मिलाद और सीरत दो भी है। मिलाद और सीरत हमें दो भी चीज़ें अपनाना चाहिए। और जुलूस जहाँ तक है वो पूरे अदब व एहतराम के साथ और इत्तेहाद के साथ निकालना चाहिए। वहाँ एक बस स्टैंड करने एक टुकड़ी रहती, न्यूटन में एक टुकड़ी रहती, घड़ियाल के पास एक रहती। इससे इत्तेहाद मालूम नहीं होता, आपका इत्तेहाद मालूम रहना। इसलिए जुलूस का मतलब एक मकसद ये भी है कि आपका इत्तेहाद भी हो और एक इस्लाम की ऐसे अंदाज में निकाले कि इस्लाम की अजमत भी मालूम हो उसके अंदर से, और दुनिया देख कर कहे कि जो है ना ये वाकई मुसलमानों के नबी का जुलूस जो जा रहा है वो उसको एक मिसाल बनाना। हमारे जुलूस में कोई फ़र्क नहीं रहा, मैं इशारतन बोल रहा हूँ। मिराज के जुलूस में आज के जुलूस में कोई फ़र्क नहीं रहा, समझ रहे ना आप? आज का जुलूस, मिलाद के जुलूस में, आज के जुलूस में हमने कोई फ़र्क नहीं रखा। ये बिल्कुल बड़ी गलती है और इस बात से एतराज़ करने चाहिए। ऐसा मालूम होता है हमारे नौजवान जो है मौका देखते रहते नाचने के वास्ते, डीजे पे डांस करने के लिए। वो मिलाद का मौका आते जो है ना, और चलो नाचने का मौका मिल गया, नाचना शुरू कर दिया। नहीं, नफ्स की तकमील के लिए, नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं है। मिलाद सरकार की अज़मत, सरकार की मोहब्बत और सरकार के फैज़ को, मिलाद के फैज़ और बरकतों को हासिल करने की जो नज़रिए। जो घर में मिलाद मनाई जाती है, बुज़ुर्गों का तजुर्बा है, साल भर वो घर में खैर बरकत रहती है, साल भर वो घर में खैर बरकत।
मीलाद खैर बरकत के वास्ते आमिलों के जाके तावीज़ां लेना, उनके पास जाके गंडे पलीते लेके जितने पैसे खर्चा करते हैं, मोहब्बत से अक़ीदत से सरकार की मीलाद बनाओ, ज़कात पाबंदी से दो, खैरात करते रहो। इस्लाम जो खैर बरकत की सूरतें बताया वो करो। वो सब छोड़ के क्या कर रहे हैं मौलाना जाके आमिलों के पास जा रहे हैं। बीमार हो गए तो जाके जहाँ डॉक्टर करे जाओ, बोले तो इंसानों के डॉक्टर करे जाओ तो हैवानों के डॉक्टर करे जा रहे हैं। तो क्या होता है उससे, एक जगह जाओ बोले तो एक जगह जा रहे हैं। तो शरीयत ने जो चीज़ें जो सूरतें बताई हैं बरकत की, खैर बरकत की, रिज़्क़ हलाल कमाओ, झूठ मत बोलो कारोबार में, धोखा मत दो, ईमानदारी से कारोबार करो, जितना मेहनत करे उतना पैसा लो, बात की पाबंदी रखो, ये चीज़ें अपनाओ, खुद ब खुद खैर बरकत होती। अल्लाह जो है ना सेहत भी अच्छी रखता, दवाखाने को जाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती, आपकी गाड़ी में मेंटेनेंस भी नहीं निकलता। पेट्रोल की जगह जो है ना अगर गैस का तेल डालेंगे तो इंजन का मेंटेनेंस निकलेगा ना। हलाल खिलाए तो क्या होता, हलाल खाए तो पेट भी अच्छा रहता, सेहत भी अच्छी रहती, सब अच्छा रहता, इबादत भी होती। तो पेट्रोल की गाड़ी में गैस का तेल डाल के चलाए तो 4 दिन में हाथ को आ जाती। तो ये हराम कमाई ऐसी है, पेट्रोल की गाड़ी में गैस का तेल डाल के चलाना, समझे। तो इसीलिए ऐसे काम मत कीजिए। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि मीलाद की खुशी मनाइए, मीलाद के साथ साथ सरकार की जो है ना सीरत पर भी अमल करने की कोशिश कीजिए, और मीलाद की खुशी में खुशी हुदूद शरीयत में रहकर क्या कीजिए, मनाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।